चालू करूं? हाँ सर, यस। चलो, आज का मेन टॉपिक है अपना सिविल सीआरएम प्रोसेस। सही है? यस सर। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिविल जिस टाइम पे कंस्ट्रक्शन हम लोग ध्यान में रखते हैं, ठीक है ना। हम्म। कंस्ट्रक्शन, कोई भी एक कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन, तो फर्स्ट पॉइंट हमें ध्यान में यही आता है कि यार कंस्ट्रक्शन फेलियर क्यों होते हैं, या कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट होता है वो फेलियर क्यों होता है, प्रोजेक्ट फेलियर क्यों होता है, ठीक है ना। उसके पीछे के आपको क्या लगता है कि यार हम लोग है ना, फर्स्ट यही पॉइंट लेंगे कि प्रोजेक्ट जो होता है कोई भी कंस्ट्रक्शन का, ठीक है ना, तो वो फेलियर क्यों होता है, उसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं, आपको क्या लगता है नियोजिता? सर, पुअर प्लानिंग, मतलब प्लानिंग अच्छे से नहीं की हुई है। यस यस यस। पुअर प्लानिंग हम्म। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल की प्लानिंग के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं स्टार्टिंग से ही, यार पुअर प्लानिंग है, ठीक है ना। तो हम्म। पुअर प्लानिंग में जनरली क्या होता है कि वो पुअर क्यों होती है प्लानिंग? सर, मतलब कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं होता, कुछ पहले से ही सोच यस के रखा हुआ नहीं होता, डेडलाइन नहीं होती है यस उसमें, या फिर यस डिटेल में प्लानिंग नहीं की हुई होती है। यस। उसमें जो होती है ना, डिटेलिंग नहीं होती है, इसके लिए है ना प्रोजेक्ट फेलियर होता है। और क्या क्या हम्म। होता है, अ, और क्या हो सकता है? उसका गोल क्लियर नहीं हो सकता, मतलब यस। एग्जैक्ट क्या करना है वही क्लियर नहीं है। गोल क्लियर नहीं है, इसके इसके लिए भी है ना, मीन्स गोल क्लियर नहीं, मीन्स आउटपुट जो होता है, आउटपुट हम्म। आपको मालूम ही नहीं कि आउटपुट में से क्या निकलने वाला है बाहर, ठीक है ना। इसके लिए वो प्लानिंग यानी क्या होता है, और क्या हो सकता है? अ, और जनरली जो प्लानिंग के लिए जो रिसोर्सेस लगते हैं, वो रिसोर्सेस रिसोर्सेस मीन्स क्या होते हैं कि उनके जो कंसल्टेंट्स है, जो भी रिसोर्सेस है, मटेरियल्स है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स है, इनका कोई एलोकेशन आपने किया नहीं है, ठीक है ना। तो यानी जो रिसोर्सेस होते हैं उसका जो एलोकेशन का प्लानिंग नहीं है, ठीक है ना, इसके लिए वो प्रोजेक्ट फेलियर होता है। और प्रोजेक्ट फेलियर होने के रीजंस क्या हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? सर, जैसे कि प्लानिंग इम्पोर्टेंट है, उसी तरह कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट है, तो बहुत यस। बार वो भी नहीं पुअर होता है। तो पुअर कम्युनिकेशन ये एक रीजन सोच सकता है। यार ये पुअर कम्युनिकेशन जो होता है, यानी पुअर कम्युनिकेशन यानी एग्जैक्टली क्या, आप क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे? जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल एक डिसाइड किया है कि ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, ये हमको अचीव करना है, पर ये यस सिर्फ मुझे पता है, मैंने मेरे टीम मेंबर को बताया ही नहीं, या फिर जो भी कंसल्टेंट है उनको बताया ही नहीं कि एग्जैक्ट क्या करना है। यस यस यस। तो तो उसकी वजह से पुअर कम्युनिकेशन होता है, एक तो टीम मेंबर्स और कंसल्टेंट के बीच में, ठीक है ना। आप सर, ये यस। बोलना चाहता है टीम मेंबर्स एंड ओनर के बीच में, हम्म। ठीक है ना, या टीम मेंबर एंड अदर टीम मेंबर्स, ठीक है, यानी साइट के टीम मेंबर्स एंड ऑफिस के टीम मेंबर्स, इनके बीच हम्म। में भी है ना पुअर कम्युनिकेशंस, यानी लैक ऑफ कम्युनिकेशन से, इसकी वजह से ये फेलियर आ सकता है। सही है? सही है सर। ठीक है। और क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है कि उसके पीछे और क्या हो सकता है रीजंस? रिसोर्सेस सफिशिएंट नहीं है हमारे पास, जैसे कि लेबर हो गए या फिर कॉन्ट्रैक्टर हो गए। यस। तो यानी जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट ने हमने बताया था कि यार जो लेबर्स है, ठीक है ना, वो हम्म। इनसफिशिएंट है। हाँ, तो उसके पीछे के हमें क्या ढूंढना होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट के लिए ये है ना, ये बैकबोन है। कौन है बैकबोन? लेबर, ठीक है ना। लेबर। तो ये लेबर इनसफिशिएंट है, यानी उनका रिसोर्सेस हमारे पास इतने है नहीं, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गए। और क्या रीजन हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट फेल्यूर होने के लिए होता है, बताइए। यस सपोर्ट। सपोर्ट, लैक ऑफ यस। सपोर्ट। लैक ऑफ सपोर्ट मीन्स हम उसको बोल सकते हैं कि यार लैक ऑफ सपोर्ट, कौन देगा ये सपोर्ट? जैसे कि सर, मतलब जो भी डिसीजन मेकर है,
तो Yes, उनके yes, यहाँ से सपोर्ट yes, नहीं मिल रहा है या फिर कंसल्टेंट के yes, पास से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। yes. जो कंसल्टेंट है या जो डिसीजन लेने वाले प्रोजेक्ट इंजीनियर्स है या प्रोजेक्ट इंजीनियर्स है या मेन ऑफिस से उनको है ना डिसीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। जो भी हाँ, ये प्रोजेक्ट फाइनल करने के लिए जो भी डिसीजन मेकर्स है उनसे ना प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो एक हो सकता है। और क्या हो सकता है, हम लोग खाली यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट फेलियर क्यों होता है, सही है। सही है सर। और क्या रीजन हो सकता है। वीक लीडरशिप। यस, जो भी मतलब लीडर है, हम्म। यस, जो भी लीडर है यहाँ पे, सॉरी मैंने लेजर लिखा है, जो भी यहाँ पे लीडर है, ठीक है। तो लीडर की जो स्ट्रेंथ होती है वो है ना लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती उनमें, ठीक है ना। लीडरशिप क्वालिटी मींस लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, ये भी बोल सकते हैं हम लोग उसमें, ठीक है ना। लैक ऑफ लीडरशिप, ठीक है। हाँ, यस। या हम्म। वो लीडरशिप क्यों कि यार वो टाइम पे डिसीजन नहीं लेता है, टाइम पे, हाँ टाइम पे डिसीजन नहीं देता है, या डेली मीटिंग नहीं लेता है, ठीक है ना। हाँ। या डायरेक्शन नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स होते हैं लीडरशिप, लीडर के। तो ये लीडर के लिए वो क्या है, फेल है, इसके लिए भी है ना, वो क्या होता है, ये प्रोजेक्ट है ना पीछे पड़ता है, ठीक है। क्लियर हम्म। आपको यहाँ पे। और क्या यस। रीजन हो सकता है, सोचिए और। सर ये सब हमने अभी सही से किया, पर उसको मॉनिटर ही नहीं किया आगे जाके। यस यस यस, समझ लो, ये फर्स्ट, ये हमने क्या किया, ये भी सही 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 किया, लेकिन 1 to 5 पॉइंट्स में हमने क्या नहीं किया यहाँ पे, यार उसमें मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग ही नहीं किया, या उसमें कंट्रोलिंग नहीं किया, ठीक है ना। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग नहीं किया, तो उससे क्या नहीं हो सकता। समझ लो कि आप एक पकड़ के चलिए, मॉनिटरिंग आपने किया तो क्या होगा। सिर्फ मॉनिटर कर रही हूँ तो वहां से मुझे प्रॉब्लम पता चलेंगे, या फिर कहाँ पर प्रोजेक्ट फंसा हुआ है वो पता चलेगा। यस यस, तो यहाँ पे आपको ये पता होगा कि यार मॉनिटर से आपको है ना एक बॉटल निकल के आएगी, हम्म। कि यार प्रोजेक्ट कहाँ पे फंस रहा है, सही है, सही है। ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा यहाँ पे। और क्या पता चलेगा, प्रॉब्लम ही पता चलेंगे सर अगर सिर्फ मॉनिटर किया तो। यस यस, आप इससे क्या कर सकते हैं, मॉनिटर किया तो आपने यहाँ पे ना उसको ट्रैकिंग कर, आप उसको मीन्स क्या बोल सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, आप ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर किया तो आपको ट्रैक हाँ, आप परफेक्ट कर बस ट्रैक सकते हैं, कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। दूसरा हम्म। और एक कह सकते हैं कि यार ट्रैक किया तो वहां पे आप करेक्टिव एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं उसके ऊपर, वो आप ले सकते हैं, हाँ। ठीक है ना। टाइम टू टाइम वो भी ले सकते हैं आप, टाइम टू टाइम आप क्या कर सकते हैं इसमें, करेक्टिव एक्शंस आप करेक्टिव ले एक्शन। सकते हैं, सही है। सही है सर। टाइम टू टाइम करेक्टिव एक्शंस, ये रीजंस होते हैं कोई भी एक प्रोजेक्ट फेलियर्स के। समझ लो ये अपना क्या है, ये पाइपलाइन है, ठीक है। मैंने एक प्रोजेक्ट इन किया यहाँ पे, P1 मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रोजेक्ट 1 यहाँ पे मैंने इन किया, तो मुझे आउटपुट पे क्या चाहिए, आउट में मुझे क्या चाहिए, समझ लो कि ये P1 है मेरा, हम्म। हाँ। P1 का मेरा बजट है 1 CR, एक एग्जाम्पल, ठीक है। और ये मुझे कंप्लीट होना चाहिए 6 मंथ में। ये मैंने क्या किया यहाँ पे, एक एक गोल डिफाइन किया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है कि बीच बीच में समझ लो कि 1 2 3 4 5 और 6, समझ लो कि ये 6 मंथ है बीच में। तो जनरली ये प्रोजेक्ट क्या होता है, रुक रुक के ऐसा चला जाता है। यानी एग्जैक्टली क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट क्या होता है कि ये
ये है, ये फर्स्ट मंथ है, ये सेकंड मंथ है, ये थर्ड मंथ है, ये कोई भी प्रोजेक्ट है ना यहाँ पे ऐसा रुकता है, ठीक है ना। ये पाइपलाइन में ये प्रोजेक्ट रुकता है। ये प्रोजेक्ट रुकने के बाद आउटपुट में क्या होगा, एक तो डिले निकलेगा, सही है। सही है। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए, सीआरएम। 6 मंथ में मैंने डाल दिया कि 6 मंथ मुझे चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट आपको है ना यहाँ पे स्मूथली जाना चाहिए, और यहाँ पे ना आपको है ना कंप्लीटेड आउटपुट में आपको क्या चाहिए, कंप्लीटेड विद इन द 6 मंथ, और 3% उसमें ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन उसमें होनी चाहिए, हम्म। ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्ट आपको स्मूथ चलने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल की क्या जरूरी है, ठीक है ना। तो आपको ये प्रोजेक्ट रन करने के लिए आपको कोई तो एक सीआरएम चाहिए, सही है। सही है। ठीक है, चलो हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट पे मूव होते हैं कि भाई ये सीआरएम की जरूरत क्यों है, ठीक है ना। तो सीआरएम, तो जनरली जो सीआरएम हम लोग लेते हैं या, ठीक है ना, तो सीआरएम, ये सबके लिए सीआरएम कैसे हेल्प करेगा, आपको क्या लगता है। सर सीआरएम जैसे कि अभी हमने देखा कि प्रोजेक्ट फेल होने में मोस्टली वही रीजन है कि उस पे कंट्रोल नहीं होता, उस पे मॉनिटरिंग नहीं होती। तो यस यस सीआरएम से यस हमें उस पे मॉनिटरिंग करने में, वो मैनेज करने में और उस पे ट्रैक रखने में हेल्प होती है। तो यस इसलिए यस। सीआरएम हमें जरूरी है। अभी देखो कि यहाँ पे ना कि दो टाइप्स होते हैं इसमें। कोई भी प्रोजेक्ट में हमने देखा, ऊपर के फर्स्ट पॉइंट में देखा यहाँ पे कि यार अ, यहाँ पे हमने किया कि यार पुअर कम्युनिकेशंस, हाँ, या यहाँ पे जो क्या बोल सकते हैं, पुअर प्लानिंग या लैक ऑफ सपोर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीआरएम में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना कि कोई भी सीआरएम सिविल का बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कोई भी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में हमने क्या किया यहाँ पे कि यार उसका पेपर वर्क यहाँ पे हमने बढ़िया सा बना दिया, इस एस्टिमेशंस बना दिया यहाँ पे, ठीक है ना। उसके वर्क ऑर्डर बना दिया, हाँ, ऑर्डर बना दिया, सब कुछ यहाँ पे एकदम स्मूथली हमने कर दिया। ये सब कुछ मैंने डाल दिया कोई भी एक इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में, कोई भी इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में से मीन्स यहाँ पे मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर को, यानी ये एस्टिमेट को मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तो जनरली ये एस्टिमेट को ट्रैक, एस्टिमेट में जनरली क्या क्या दो चीज फंसी होती है जनरली, एक होता है मटेरियल और दूसरा होता है लेबर, सही है। यस। मटेरियल टाइम पे आना चाहिए, और लेबर उतना प्रोडक्टिविटी लेबर की है क्या वहां पे वो प्रोडक्ट कंप्लीट करने के लिए, वो हमें ट्रैक करना चाहिए। तो ये इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में से जो हम लोग जो बोलते हैं कि यहाँ पे कि ये सब कुछ अचीव हो जाएगा आपका इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्वांटिटी से लेके मटेरियल कितना आया क्या आया ये सब कुछ आपका ट्रैक हो जाएगा एक इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में से। लेकिन उसको मैनेज करेंगे जो कम्युनिकेशंस करने के लिए जो सपोर्ट होता है, समझ लो कि हाफ पार्ट होता है कम्युनिकेशंस का, फॉलोअप का, ठीक है ना। ये फॉलोअप करने के लिए, हाँ, दूसरा होता है कि ये डेट, यानी स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये ट्रैक पे रखने के लिए, इसके लिए चाहिए होता है हमें रोज कोई ना कोई तो उसके ऊपर एक्शंस होना चाहिए, वो हमें दिखनी चाहिए मीन्स कोई यानी कॉल करके हमें नहीं बताएगा, हमें अपने सॉफ्टवेयर में दिखना चाहिए कि यार उसमें वो इंजीनियर्स ने यहाँ पे कौन से नोट्स लगाए हुए हैं कि ये है ना यहाँ पे ट्रैक पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्टार्ट डेट और एंड डेट होती है, वैसे यहाँ पे नोट्स होगी। तीसरा यहाँ पे आएगा स्टेजेस, स्टेजेस। ठीक है। स्टेजेस यानी यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, नॉट स्टार्टेड है, डिले है, ऑन होल्ड है, वो सब कुछ हम्म। स्टेजेस यहाँ पे हमें दिखनी चाहिए। तो ये सब कुछ पार्ट्स आ जाता है, 50% पार्ट्स आ जाता है अपना मैनेजमेंट का। इसको हम लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट को हम लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं, मैनेज करते हैं हम लोग फॉलोअप लेके,
क्या हुआ भाई, क्यों डिले चल रहा है, कहाँ पे अटके हुए हैं यार, परचेस क्यों यानी परचेस क्यों नहीं निकला अभी तक आपने, या कंसल्टेंट ने ड्राइंग क्यों नहीं भेजा, ठीक है ना। जो आपने जो डेट लगाया हुआ है यहाँ पे क्यों फेलियर हो रहे हैं आप, हाँ वो हिसाब से आपने नोट्स क्यों नहीं लगा रहे आप, ठीक है ना। नोट्स में क्या लिखना चाहिए और स्टेजेस में क्या लिखना चाहिए। तो जनरली ये जो पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टेड एंडेड नोट्स एंड स्टेजेस, ये बना के ये सॉफ्टवेयर अपना है पीटी एसटीडीएम। ये हमें हेल्प करेगा वो प्रोजेक्ट को ट्रैक में रखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोलिंग करने के लिए, ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर में कोई अपना ये है नहीं, क्या बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू कोई इसमें बाकी हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जनरली ये जो सॉफ्टवेयर होता है इसका आउटपुट गोल क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर से, कोई भी एक सॉफ्टवेयर से इसका आउटपुट गोल क्या होगा, यानी उसका गोल क्या होगा। तो वो जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली मैनेज करना, उसको ट्रैक यहाँ पर पे ही रखना। यस यस यस, यानी कोई भी एक समझ लो कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं, एक एग्जांपल पे यहाँ पे देख लेते हैं कि यार अ, एक इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने एस्केलेशन कर दिया यहाँ पे। अरे आपको समझ में आ रहा है संजो। यस सर। यस ठीक है। अभी ये एस्केलेशन मैंने कर दिया यहाँ पे, और इसमें ना मैंने पीसीसी कर दी नीचे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दी, पीसीसी कर दिया, और पीसीसी के ऊपर मैंने यहाँ पे ना फुटिंग कर दिया। एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसके ऊपर फुटिंग कर दिया। पहले आ गई अपनी पीसीसी, ठीक है। और पीसीसी के ऊपर आ गया ये स्टब कॉलम। स्टब कॉलम के ऊपर हमने यहाँ पे कर दिया बीम, प्लिंथ बीम कर दिया। इसको नाम दिया मैंने प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम के आगे ऊपर आ गया अपना एक स्लैब, सही है। एक एग्जांपल पे मैं लेता हूँ। अभी ये पीसीसी, ये इसका क्या हुआ, ये पीसीसी है। ये पीसीसी क्या है इसका, समझ लो कि मैंने इसको पीसीसी के पहले आएगा ये अपना एक्सकेवेशन आएगा। यानी कोई भी मैं प्रोजेक्ट चालू करता हूं तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक कोई ना कोई तो एक मेन पार्ट होगा, यानी मेन पार्ट एक, इसको हमने सीआरएम में इसको हम लोग बोलते हैं पैकेज। पैकेज, अभी ये पैकेज कैसा बनेगा कि कोई भी टास्क, सब टास्क मिला के वो पैकेज बनेगा, सही है। टास्क, यस। ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक पैकेज है, यहाँ पे लिख देता हूं, कोई भी एक पैकेज है, ये पैकेज कैसे निकलेगा बाहर, टास्क प्लस सब टास्क, ये बनता है अपने पैकेज से, सही है। सही है सर। ठीक है। अभी ये पैकेज को मैंने नाम दिया एक्सकैवेशन, दूसरे पैकेज को नाम दिया मैंने पीसीसी, तीसरे पैकेज को नाम दिया मैंने फुटिंग्स। अभी इसके अंदर तो और भी टास्क है, फुटिंग के अंदर और भी टास्क है। अभी समझ लो कि मैं फुटिंग का एक एग्जांपल ले लूं, फुटिंग पैकेज, ठीक है। तो इसमें टास्क क्या क्या आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यार मुझे उसमें शटरिंग करना होगा, सही है। कंक्रीटिंग। इसमें रिइंफोर्समेंट करना होगा, इसमें मुझे ना कंक्रीटिंग करना होगा। तो ये सब कुछ ये क्या हुए, टास्क, ये टास्क हो गए, ये टास्क हो गए। अब ये शटरिंग करने के लिए मुझे वापस चेकलिस्ट लगेगी, सही है। यस सर। तो शटरिंग करने के लिए डायगोनल परफेक्ट किया क्या, उसको ऑयलिंग किया क्या आपने, उसको वो प्लाईवुड जो है वो आपका नया यूज किया हुआ है, ओल्ड यूज किया हुआ है, आपने फिक्स जिस टाइम पे किया उसका डायगोनल किया हुआ है। तो ये सब कुछ बहुत सारे उसमें चेकलिस्ट आ जाएंगे। ये चेकलिस्ट हम कहाँ पे फिलअप करते हैं, डिस्क्रिप्शंस में। ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ एज ए सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ना सॉफ्टवेयर में हम लोग डिस्क्रिप्शन को चेकलिस्ट, चेकलिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शंस पे यानी डिस्क्रिप्शंस में ये चेकलिस्ट डाला हुआ होता है, ठीक है ना। टास्क में हमें ना
यानी ये पैकेज कंप्लीट करने के लिए पैकेज, ये पैकेज, पैकेज के अंदर टास्क है, टास्क के अंदर सब टास्क है, सब टास्क ये परफेक्ट करने के लिए चेकलिस्ट है, तो ये सब मिला के बन जाता है पैकेज, ठीक है ना। पैकिंग, पैकेज से पैकिंग, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये जो पैकेजेस है, ये सब पैकेजेस मिला के क्या बन सकता है, आपको क्या लगता है? समझ लो कि पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, ये सब मिला के क्या बन सकता है, आपको क्या लगता है इसमें, बताइए नियोजिता। प्रोजेक्ट सर। प्रोजेक्ट। यस, समझ लो कि मैंने एक एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा, यार एक्सकेवेशन, पीसीसी, और ये ऊपर लिखना चाहिए ऐसा, एक मिनट है, इसको हम लोग है ना, इसको हम लोग अलग से लिखते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे एक्सकेवेशन, इसमें पीसीसी, इसमें फुटिंग, हाँ, इसमें स्टब कॉलम, ऐसे करते 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 मैं ऊपर तक चला गया। एक्सकेवेशन अपना क्या है, ये पैकेज। P1 है, ये पैकेज। पैकेज है, पीसीसी P2 है, फुटिंग P3 है, और ये सब कुछ स्टब कॉलम P4 है, ठीक है। अभी ये इसके अंदर वापस टास्क 1 है, टास्क 2 है, टास्क 3 है, और हर एक टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 के अंदर भी एक क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन। एक डिस्क्रिप्शन है, उसको चेकलिस्ट हम लोग बोलेंगे, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है, चेक। चेकलिस्ट, यानी ये काम कैसे होगा, कौन सी क्वालिटी से होगा, क्वालिटी चेकिंग इसमें चली जाएगी, क्वालिटी एश्योरेंस इसमें चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये डिस्क्रिप्शंस चेकलिस्ट इसके अंदर चला जाएगा। अभी ये P1, P2, P3 ये पूरा होके, यानी यहाँ से अपने पास टोटल पैकेजेस कितने हैं, 58 है, 58। टोटल 58, यानी P58 मिला के एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, कितना, एक प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट को नाम देंगे हम लोग कोई भी एक विला का, विला नंबर 439 या A2, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नाम कैसे हुआ, मैं वापस समराइज करता हूं। अपने पास एक्सकेवेशन ये एक पैकेज है, पीसीसी एक पैकेज है, ऐसे अपने पास टोटल 58 पैकेजेस है। ये 58 पैकेजेस मिला के एक प्रोजेक्ट बनता है, और हर एक पैकेज के अंदर एक एक टास्क होता है, एक टास्क, दो टास्क, तीन टास्क, कितने भी नंबर ऑफ टास्क इसमें हो सकता है, डिस्क्रिप्शन इसमें हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अंदर चेकलिस्ट होती है। तो ये सब मिला के एक प्रोजेक्ट बन जाता है। तो ये प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए मुझे तो मालूम होना चाहिए कि इसकी हायरार्की क्या है, ये पैरेलल चलने वाला है, ये काम पैरेलल चलने वाला है, या इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है, यानी ये कंप्लीट होने के बाद ये होने वाला है, सही समझ में आया, या इंडिविजुअल चलने वाला है। इंडिविजुअल यानी क्या, कंसल्टेंट से ड्राइंग लेके आने का है मुझे, तो वो तो इंडिविजुअल काम चलेगा। किसी काम के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है, यानी फुटिंग करने के बाद ही मैं स्टेप कॉलम कर सकता हूँ, तब तक नहीं कर सकता, डिपेंडेंट है वो तो डिपेंडेंट कौन सा है, पैरेलल क्या क्या हो सकता है, समझ लो कि मैं प्लास्टर कर रहा हूँ, उसके साथ में अंदर का भी मैं वाटर प्रूफिंग कर सकता हूँ, तो पैरेलल एक्टिविटी हो गई वो। तो यानी ये सब कुछ हमने क्या किया हुआ है, ये पैकेजेस वो हिसाब से लिख के रखे हुए हैं, और ये हिसाब से हमने सीआरएम में डाल के रखे हुए हैं, ठीक है। तो एक काम होने के बाद दूसरा काम कौन सा करना है, ये भी लिख के रखे हैं हमने, यानी एक्सकेवेशन होने के बाद पीसीसी करना है वहां पे, पीसीसी होने के बाद फुटिंग ही करना है यहाँ पे। तो ये सब कुछ हमने क्या किया हुआ है, हमने सीआरएम में पूरे के पूरे लिखे हुए हैं, क्लियर आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अभी सीआरएम में हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। नियोजिता मैं आपको ये करता हूँ कि सीआरएम हमें दिखाइए सिविल का, यस यस सर। ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है।
यस यस। सर तो ये जो है ये हमारा आवाज कट हो रहा है आपका। अभी आ रही बोलिए। है सर यस। जो है तो आवाज कट हो रहा है, आवाज कट हो रहा है आपका। अभी आ रहा है सर प्रॉपरली? हाँ हाँ, ये रहा है, ये रहा है। हाँ, तो ये अभी मैंने अपना जो सीआरएम है वो ओपन किया है। यहाँ ठीक है पर आप ये लिंक में यूआरएल में देख सकते हो samarthstate.ptsstadium.in। तो ठीक है आपको जब भी लॉगिन करना है सीआरएम से तो आपको यही लिंक से ज्वाइन करना है, मतलब लॉगिन करना है। ठीक है। ठीक है, तो ये मोबाइल के लिंक लिए भी ओपन। यही होगा? मोबाइल के लिए भी यही हाँ, होगा? यस सर, सेम लिंक है। दोनों से आप लॉगिन कर सकते हो, मोबाइल से भी और इससे भी, लैपटॉप से भी। चलो ठीक है। हाँ, तो ये लिंक पे लॉगिन करने के बाद ये एक होम स्क्रीन ओपन होती है। ठीक यहाँ है। पर आपको लेफ्ट साइड पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे होंगे सर। यस तो यहाँ पर 5th नंबर का जो ऑप्शन है प्रोजेक्ट, यस। ये हमारा है सिविल का। परफेक्ट है। यस, तो जब भी हमें सिविल का कुछ भी देखना हो तो होम स्क्रीन से हम प्रोजेक्ट में ही जाएंगे। यहाँ पर ही आपको सिविल से रिलेटेड जो भी है वो सब यहाँ पर आपको दिखेंगे। सही है। हाँ, तो इसमें सबसे पहले तो ये हम क्या जैसे, ओपन हुआ आपके प्रोजेक्ट में? ये प्रोजेक्ट का एक डैशबोर्ड ओपन हो गया जहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस है। आप वो हम एक एक देखेंगे फिर। तो ये मेन डैशबोर्ड है सिविल का। तो ये डैशबोर्ड्स, ओके। तो प्रोजेक्ट कंप्लायंस है। ठीक है, हम्म। आगे बताइए। तो इसमें सर सबसे पहले जो हम अभी बात कर रहे थे प्रोजेक्ट की। यस। हाँ, तो यहाँ पर हमें अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट डेली ऑप्स में हमें दिख रहा है व्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट डेली और ऑप्स यानी क्या है बताइए? मतलब डेली ऑपरेशन, अभी प्रोजेक्ट डेली रिलेटेड ऑपरेशन। डेली ऑपरेशन जो भी होते हैं तो वो एक तो प्रोजेक्ट रिलेटेड होंगे, पैकेज रिलेटेड होंगे और टास्क रिलेटेड होंगे। सही बात है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट डेली ऑपरेशंस में हमें दिखते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्रिएट का और रिव्यू का। यस। सेम हम्म। उसी तरह पैकेज के लिए भी क्रिएट पैकेज, व्यू पैकेज और क्रिएट टास्क, व्यू टास्क, यस। हम्म। ऐसे। तो सही है। जब भी हमारा कौन सा भी न्यू प्रोजेक्ट चालू होगा तो हमें क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट से वो न्यू प्रोजेक्ट सबसे पहले क्रिएट करना होगा। सही है। हाँ। हम्म। अभी हमने एक प्रोजेक्ट हमारा जो चालू है A2 बंगलो का, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ है। तो व्यू प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा है 1, यस। यानी एक प्रोजेक्ट की एंट्री यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है। तो जब मैं व्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगी और यहाँ पर, एक मिनट, तो यहाँ पर जो भी मेरे प्रोजेक्ट चालू है वो सब दिखेंगे। अभी हमने यहाँ पर एक डाला है तो मुझे एक एंट्री यहाँ पर दिख रही है। सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेम, मतलब बंगलो का नाम, फिर वो कौन से कस्टमर का है उसका नाम, फिर प्रोजेक्ट ओनर, मतलब वो प्रोजेक्ट को भी कौन हैंडल कर रहा है हमारे टीम से, तो उनका नाम यहाँ पर दिखता है। और उसका प्रोजेक्ट का स्टेज, ठीक है। और क्रिएटेड ऑन, मतलब कब हम्म। क्रिएट किया है हमने ये यहाँ हम्म। पर हमें दिखता है। हम्म। अभी इससे भी ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए, जैसे कि इसका स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, वो यहाँ पर नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी आपको चाहिए होगी तो यहाँ पर 3 डॉट में से आप पिक कॉलम करके जो भी आपको चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए अभी इसका स्टार्ट डेट चाहिए, तो एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट क्या है, एक्चुअल स्टार्ट डेट क्या है, किसको असाइन है, आपको जो भी जानकारी इसमें से चाहिए ये आप यहाँ से पिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बस ये सिलेक्ट करना है और सबमिट करना है। तो आपको देखो यहाँ पर वो ऐड हो गया। अब यहाँ पर एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट आ गई 1 जून। हम्म।
और एक्चुअल स्टार्ट डेट आ गई, वो भी 1 जून ही है। ठीक है। तो यहाँ पर वो आप देख सकते हो। अभी मुझे इसके बारे में और जानना है, तो मैं ये जो आईडी है यहाँ पर बस क्लिक करूंगी, तो ये मेरा प्रोजेक्ट का मेन डैशबोर्ड ओपन हो गया। ओके। ठीक है। यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले नेम, मतलब वो विला का नाम, वो प्रोजेक्ट का नाम, बंगलो नंबर जो है वो यहाँ पर दिखता है। अभी हमारे हम्म। बंगलो का नंबर है A2, ओके। तो यहाँ पर हमने A2 डाला है। अभी जो भी ठीक है। आपके विला का नंबर होगा वो आप यहाँ पर डालोगे। फिर उसके ओके। बाद कस्टमर का नाम, यानी ये बंगलो किस ओके। कौन से कस्टमर का है, तो उसका नाम यहाँ पर है। फिर जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये प्रोजेक्ट कौन हैंडल कर रहा है हमारे यहाँ से, तो उनका नाम यहाँ पर आता है प्रोजेक्ट ओनर में। ओके। फिर एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट, मतलब ये जो A2 का विला है ये कब स्टार्ट होने वाला है, उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, वो यहाँ पर डालना है। और एक्चुअल स्टार्ट कब हुआ, वो डेट यहाँ पर डालना है एक्चुअल स्टार्ट डेट में। हम्म। हम्म। तो यहाँ पर 2 स्टार्ट डेट आएंगी, ओके। एक एस्टिमेटेड एक एक्चुअल। वैसे ही सेम एंड डेट के लिए भी। तो एस्टिमेटेड एंड डेट क्या है इसकी, और असल में ये कब एंड हुआ, ये डेट आपको यहाँ पर डालना है। हम्म। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का स्टेज, अभी ये इसका A2 का काम चालू है तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी अगर ये स्टार्ट नहीं हुआ है तो नॉट स्टार्टेड में जाएगा, या फिर ओके। इसका परफेक्ट। पूरा कंप्लीट हो गया है तो ये कंप्लीटेड में जाएगा। हम्म। हम्म। और उसके बाद कंप्लीटेड परसेंटेज, मतलब ये A2 का विला अभी तक कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है। हम्म। तो पैकेज में से देख के हम वो हम आगे देखेंगे कहाँ से ये आपको दिखना है और कहाँ से ये यहाँ पर लिखना है। तो अभी हम ये डैशबोर्ड से ऐसे जान सकते हैं कि A2 का विला जो हार्दिक का है वो 50% कंप्लीट हो गया है। और उसका आज का स्टेज है वर्क इन प्रोग्रेस। यस, और अभी ये इसका काम चालू है तो इसका स्टेज वर्क इन प्रोग्रेस में है। ठीक है। और ये कंप्लीट कब तक होने वाला है? ये यहाँ पर एस्टिमेटेड एंड डेट में है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। ठीक है। यस, परफेक्ट। हम्म। ये इंपॉर्टेंट चीजें है जो प्रोजेक्ट के बारे में हमें जाननी होती है बेसिकली। तो ये बेसिक चीजें यहाँ पर हमने डाला हुआ है प्रोजेक्ट के बारे हम्म। में, एक हम्म। हम्म। ओवरव्यू। फिर जैसे ही अगर अभी और एक यहाँ पर हमने ऑप्शन दिया है सर रिप्रेजेंटेटिव इमेज का। हम्म। तो ये प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी अटैचमेंट होगी, यानी लेआउट हो गया या फिर जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर उसकी लिंक आप अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पर एक अटैच का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लिंक में जाओगे ना, तो यहाँ पर वो लिंक आप अटैच कर सकते हो, यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो A2 के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, इम्पोर्टेंट लेआउट, इमेजेस जो भी होगा, यहाँ पर आप वो रख सकते हो। ओके। तो ये ऑप्शन यहाँ पर है। अभी जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, और यहाँ पर एक कमेंट का ऑप्शन है। तो जनरली अभी हम पैकेज लेवल पर ही इसको ट्रैक करेंगे, तो प्रोजेक्ट लेवल पर डेली कमेंट्स डालने की वैसी जरूरत नहीं होती है। पर अगर कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको हाईलाइट करना है या फिर सीनियर मैनेजमेंट को बताना है तो आप यहाँ पर कमेंट डाल सकते हो। कमेंट्स यानी एग्जैक्टली क्या होता है? सर कमेंट यानी अभी देखो जैसे कि ये विला का काम है तो डेली इस पे कुछ ना कुछ तो काम होता होगा साइट पे। हम्म। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि साइट पे क्या काम हो रहा है या फिर क्या चीजें हो रही है। तो जो भी इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मुझे आगे बताना होता है या फिर सीनियर को पता होने चाहिए, तो वो डेली की जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं, जो भी वहां पर काम करते हैं, हम हम्म। उसको कमेंट्स में लिखते हैं, यानी रिमार्क के जैसे। ठीक है। तो वो कमेंट्स में आ जाएगा। ठीक है। तो प्रोजेक्ट लेवल पर ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमने यहाँ पर डाला हुआ है। अभी सबसे ऊपर एक कनेक्शन वाला एक सेक्शन है, तो इसमें हम्म। हमारे पास है प्रोजेक्ट वर्क पैकेजेस। ओके। मतलब A2 रिलेटेड जितने भी पैकेजेस है वो यहाँ पर हमें दिखेंगे। यानी 58 पैकेजेस मिला के A2 प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। ठीक है। सही, यस। हम्म। ओके। फिर फिर उसके बाद है प्रोजेक्ट के टास्क।
मतलब ठीक है। ये वर्क पैकेज के अंडर हमने कुछ टास्क बनाए हैं, हम्म। तो वो हमें यहाँ पर भी दिखते हैं, प्रोजेक्ट लेवल पर भी दिखते हैं। तो यहाँ पर वो हो गए जो 99+ है। हम्म। फिर उसके बाद एक टाइम शीट का ऑप्शन है, जो वो तो अभी हम नहीं करते हैं फिलहाल। और उसके बाद एक टू डू का ऑप्शन है और इवेंट का ऑप्शन है। ओके, तो टू डू में क्या आता है? हाँ, तो टू डू मतलब बेसिकली कौन सा भी एक काम जो मुझे किसी और टीम मेंबर को असाइन करना है, तो ओके, उसके लिए हम टू डू यानी वो डेलीगेशन लगाते हैं। कौन से टीम मेंबर को, यानी एग्जांपल दे दो एक। जैसे कि अभी मान लो मुझे मेरे सीनियर मैनेजर से कुछ ये प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर मुझे कुछ ड्राइंग चाहिए कौन से भी कंसल्टेंट के पास से, तो मैं उसके लिए यहाँ पर टू डू लगा सकती हूँ। ठीक है, मतलब तो ये, हाँ, और इसके ऊपर फिर फॉलोअप कौन लेगा? यहाँ पर हमारी जो प्रोसेस कोऑर्डिनेटर होती है या फिर सिविल की कोऑर्डिनेटर जो होती है, वो यहाँ पर हमें हेल्प कर सकती है उसके पास से जो भी हमें चाहिए वो लेने के लिए। ओके, तो तो वो खाली यानी, मिस ना हो इसलिए हमने यहाँ पर टू डू का ऑप्शन दिया है। ओके, तो जैसे हम लोग बोल रहे थे कि यार पुअर कम्युनिकेशन, इसकी वजह हम्म। से है ना प्रोजेक्ट फेलियर होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे ना हमें एक ड्राइंग चाहिए, ठीक है ना, या ड्राइंग हम्म। हमने शेड्यूल करके रखा हुआ है कि मुझे ना 15 दिन के बाद ये ड्राइंग मिलना ही मिलना चाहिए। उसके लिए आज मैंने उसको क्या किया है, असाइन कर दिया वो काम, कि यार मुझे ना उसको ऊपर फॉलोअप लेके 15 दिन के अंदर ये ड्राइंग ला के दे दो। लेकिन सिविल इंजीनियर क्या होता है, या अपने जो लाइफ में, अपने जो वर्क में, अपने जो एग्जीक्यूशन में वो बिजी होता है, तो उसको याद नहीं रहता है ये सब कुछ बात। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये टू डू में डाल के रखा हुआ है कि यार आप है ना फॉलोअप ले लो इसका। तो ये फॉलोअप निकल के आया टू डू से, हम्म। ठीक है। वैसा इवेंट क्या होता है ये? अभी इवेंट मान लो सर, अभी ये जो है A2 का विला हार्दिक, ये कस्टमर का है। अगर ये कस्टमर को हमारे साथ कुछ मीटिंग करना है, कुछ उसको डिस्कशन करना है उसके विला के चेंजेस के बारे में, कस्टमाइजेशन के बारे में, और वो बोल रहा है कि मैं 5 तारीख को मीटिंग करूंगा, तो यहाँ पर वो मिस ना हो इसलिए हम वो 5 तारीख का एक इवेंट लगा सकते हैं, यानी एक यस, मीटिंग परफेक्ट। शेड्यूल कर सकते हैं। तो वो कंसल्टेंट के साथ भी हो सकता है या फिर आर्किटेक्ट के साथ हो सकता है। जो भी मीटिंग्स होते हैं वो हम इवेंट में लगाते हैं ताकि वो मिस ना हो। परफेक्ट है। हाँ, तो तो 5 तारीख को आपको रिमाइंडर आ जाएगा कि आज आपकी मीटिंग है, ये टाइम पे मीटिंग है, इनके साथ मीटिंग है, ऐसा। ठीक है, आया समझ में, आगे बताइए। तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट लेवल पर अभी हम देखते हैं। तो अभी उसके यहाँ पे आपने जो बताया उसको मैं समराइज करता हूँ कि हम्म। ये प्रोजेक्ट लेवल पे आपने जो बताया, यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क पैकेज, ठीक है ना, तो हम्म। 50 पैकेजेस मिला के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, कौन सा, A2, ठीक है। A2। और ये पैकेज के अंदर कम से कम 99+ टास्क है, हाँ। ठीक है। और इसके अंदर जो फॉलोअप लेना होता है, जो पुअर कम्युनिकेशन नहीं होने के लिए फॉलोअप हमने करना होता है, कोई कंसल्टेंट को, कोई यानी दूसरे टीम मेंबर को, दूसरे डिपार्टमेंट को, अकाउंटेंट को, स्टोर को, या कोई जो डिसीजन लेने वाला है उनको, तो ये हम यहाँ पे फॉलोअप लगा सकते हैं टू डू के थ्रू। सही है। यस। यस सर। इवेंट इवेंट में जनरली ये होता है कि मीटिंग कोई भी फिक्स होती है, कोई कंसल्टेंट की मीटिंग फिक्स हो गई या कोई कस्टमर की मीटिंग फिक्स हो गई, ये हम इवेंट लगा के दे सकते हैं यहाँ पे एज ए कैलेंडर के थ्रू, ठीक है ना। तो ये यस। हम इवेंट में फिक्स पहले से करते हैं कि प्लानिंग अपनी परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये प्लानिंग के लिए टू डू एंड इवेंट बहुत बड़ा रोल निभाते हैं इसमें। तो ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये वो कौन से कस्टमर्स का है, वो है हार्दिक। ये हर। आपने लिखा हुआ है। आपने हम्म। ऐसे भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्टार्ट डेट है यहाँ पे जून से चालू हुई है, 1 जून से, और आपको हम्म। ये प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है हार्दिक का A2 बंगलो, ये October 31 को ये आप कंप्लीट करने वाले हैं। सही है। सही है। तो ये सब कुछ डैशबोर्ड्स के हिसाब से अभी ये प्रोजेक्ट का परसेंटेज चल रहा है 50%। सही है। हम्म। सही है सर। तो हाँ, तो 50% काम आप ऐसे बोलना चाहती है कि, और जो नेक्स्ट जुलाई से लेके अक्टूबर तक कंप्लीट करने वाले आप, सही है। यस। यस। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड से ये पता हमें चला। सही है। यस सर। ठीक है, आगे बताइए।
अभी ये तो हो गया प्रोजेक्ट लेवल पे। अभी हम और एक देख सकते हैं सर कि न्यू प्रोजेक्ट, अभी ये तो हमने हार्दिक का बनाया A2 का, अभी मुझे हम्म। और एक प्रोजेक्ट इसमें इम्प्लीमेंट करना है, तो वो कहाँ से करेंगे हम? हम्म। तो उसके लिए आपको बस मेन डैशबोर्ड पे आना है प्रोजेक्ट में। यहाँ पर अभी हमने डेली में देखा था व्यू प्रोजेक्ट, तो उसके बाजू में एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, हम्म। तो आपको वहां पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नेम, मतलब वो विला का नाम क्या होगा, जैसे कि अभी हम तो उसको बंगलो नंबर दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो भी आपका नाम होगा, मान लो 340 ये विला का नंबर है, तो आपको ये नाम देना है। फिर यहाँ पर उसका कस्टमर कौन है वो आपको डालना है। अभी मान लो ये लिस्ट में मेरा कस्टमर नहीं है, तो आपको न्यू कस्टमर क्रिएट करना होगा यहाँ पर। हम्म। तो हम वहां पर अभी जो है हमारे पास वो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको उसकी स्टार्ट डेट डालनी है, मतलब ये विला का काम कब से स्टार्ट होने वाला है वो डालना है। फिर उसका एंड डेट डालना है। अभी प्रोजेक्ट की स्टेज, अभी तो वो नॉट स्टार्टेड में होगा, क्योंकि अभी आप ये इसको क्रिएट करने वाले हो, अभी तो वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो नॉट स्टार्टेड में जाएगा। अगर स्टार्ट हुआ है तो फिर इन प्रोग्रेस में जाएगा। तो वो हिसाब से यहाँ पर 4 स्टेजेस है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद आपका एक्चुअल स्टार्ट डेट, जब वो एक्चुअल स्टार्ट होगा वो डेट यहाँ पर आएगा, जब खत्म होगा वो डेट यहाँ पर आएगा। और कंप्लीटेड परसेंट में स्टार्टिंग में तो इसको फिर ये 0% ही आएगा। और फिर आपको सही। यहाँ से सेव कर देना है। हम्म। हम्म। तो जब आप ये सेव करोगे, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट की लिस्ट है, जहाँ पर हमने हार्दिक का प्रोजेक्ट देखा था, तो इसके नीचे वो लिस्ट ऐड हो जाएगी। तो ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट आप यहाँ पर बना सकते हैं। सही है। ठीक है। अभी प्रोजेक्ट के बाद आता है पैकेजेस का। तो उसके ठीक है। लिए मेन डैशबोर्ड पर ही, अगर आपको ये प्रोजेक्ट, मुझे ये स्पेसिफिक हार्दिक के ही प्रोजेक्ट देखने, पैकेजेस देखने हैं, तो मैं हार्दिक का प्रोजेक्ट ओपन करूंगी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट वर्क पैकेज का। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मुझे ये सारे 58 पैकेजेस यहाँ पर दिख जाएंगे। यस। तो इसको हम बस बढ़ाते हैं, और यहाँ से इसको असेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, तो 1 से लेके जो 58 तक है वो सारे यहाँ से हमें सीक्वेंस में दिख जाएंगे। ये 1 से लेके ये एंड तक 58। ठीक है। आपने ये एसेंडिंग ऑर्डर कौन से हिसाब से लगाई हुई है? ये स्टार्ट टू एंड, मतलब जो भी काम का सीक्वेंस है, मतलब सबसे पहले तो ड्राइंग वो होता है, फिर उसके बाद परचेसिंग, एक्सकवेशन, तो वो सीक्वेंस के हिसाब से ही इसको नंबरिंग किया है हमने। यानी आप ऐसा बोलना चाहती है यहाँ पे कि एक्सकेवेशन के पहले आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे परचेस करना है। हाँ। ठीक है ना? अभी ये हम्म। परचेस जनरली क्या होगा कि यार मुझे परचेस में ये स्टील है, सीमेंट है, मेटल है, ये सब कुछ आपने परचेस किया हुआ है। अभी ये परचेस के लिए मुझे तो एस्टिमेट चाहिए, तो एस्टिमेट के लिए आपको ड्राइंग चाहिए। ये ड्राइंग आपने पहले लगा के रखी है यहाँ पे, सही है? हाँ। यस तो सर। ड्राइंग के बाद आ जाएगा परचेस, परचेस के बाद हम्म। आ जाएगा एक्सकवेशन, एक्सकवेशन के बाद आ जाएगा पीसीसी, उसके बाद फुटिंग, बाद में स्टब कॉलम, बाद में वापस प्लेन बीम, हम्म। और उसके बाद में वापस परचेस। तो ये हो गई आपकी हायरार्की। ठीक है ना? ये यस। प्रोजेक्ट आपका कौन से स्टेजेस में जाने वाला है, ठीक है ना, ये सब कुछ हमने यहाँ पे ना ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो कोई भी न्यू इंजीनियर्स यहाँ पे आने के बाद उसको मालूम होना चाहिए कि यार इसके बाद क्या काम होगा, और ये काम कंप्लीट करने के लिए कौन सी चेकलिस्ट रहेगी। तो ये हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुए है यहाँ पे कि, और इसके जो प्रोजेक्ट प्लानिंग हम लोग जो बोलते हैं यहाँ पे कि यार उसके स्टार्ट डेट, एंड डेट, यहाँ पे आप फोकस कीजिए। और ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं यहाँ से स्टार्ट डेट और एंड डेट से, वो आपको ट्रैक करना है टू डू एंड इवेंट से। और हम्म। जो क्या बोल सकते हैं उसको, उसमें फिर रोज एक्शंस उसके ऊपर लेना पड़ता है, उसमें फिर कमेंट डालना पड़ता है। ठीक है ना? वो आपको यहाँ पे ये करना है, क्लियर करना है यहाँ पे। ठीक है? तो ये यस। हो गया मैनेज पार्ट। यानी ये मैनेज पार्ट के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, जो 50% हम लोग जो बोलते हैं यहाँ पे कि 50% रोल निभाता है प्लानिंग में मैनेज करना। ठीक है ना? तो मैनेज पार्ट में हम लोग देख रहे हैं, सही है। तो आप अभी जो नियोजिता बता रही है कि पैकेज में हम लोग जो 58 अपने पास जो पैकेजेस है, वो आप उसके ऊपर देख बता रही थी कुछ, बताइए। हाँ। तो वर्क
ये प्रोजेक्ट वर्क पैकेज में हमें वो A2 के रिलेटेड जो भी पैकेजेस है वो सीक्वेंस में यहाँ पर मिलेंगे। सही है। हाँ, अगर और एक है इसमें, अगर ये सीक्वेंस ऊपर नीचे है तो आपको बस यहाँ पर आईडी पे ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करके बस इसको सॉर्ट असेंडिंग करना है, तो ये आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। अभी ये 1 2 3 4 ये सारे सीक्वेंस में आ रहे हैं। तो ये ठीक है। डैशबोर्ड में आपको दिखेंगे इसके नेम, मतलब ये पैकेज का नाम क्या है, मेन नाम, वो यहाँ पर आपको दिखेगा। फिर इसका एक्चुअल स्टार्ट डेट क्या है हम्म। वो यहाँ पर दिखेगा। एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट भी आपको दिखेगा। फिर उसकी स्टेज क्या है वो यहाँ पर आप आपको है ना, दिखेगी। ये जो था आप हम्म, A2 का दिखाओ ना, फिर वो हिसाब से कि इसका स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या है करके, नहीं समझ हाँ, लो कि अभी यहाँ पे। अभी यहाँ पर हमने इसे लगा के रखा है। मान लो देखो, अभी ये 23rd नंबर का एक पैकेज है इंटरनल प्लास्टर का। इसका एक्चुअल स्टार्ट डेट है 29/6 और हम्म। इसका स्टेज है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी ये काम चालू है। 29 जून से ये काम चालू हुआ है, तो इसलिए इसका स्टेज वर्क इन प्रोग्रेस है। सही और है। अगर हमें इसका एंड डेट भी अगर देखना है तो यहाँ पर हमने एस्टिमेटेड, 1 मिनट में इसको आगे लेके आती हूँ। तो यहाँ पर हमें ये जो 28 नंबर का हम देख रहे थे, तो ये 29 को चालू हुआ है और इसका एस्टिमेटेड एंड डेट है 5 तारीख, 5 अगस्त। हम्म। और ये इसका स्टेज है वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि ये सही है। 29 को चालू हुआ है इसलिए मैंने इसका स्टेज लगाया वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। और इसका परसेंटेज 54% में आ। हाँ हाँ, इसका ये कंस्ट्रक्शन परसेंटेज, हमने ये सारे पैकेजेस को कंस्ट्रक्शन परसेंटेज ऐड किए हुए हैं, स्टार्ट 1 से लेके 100 तक। सही है। हम्म। फिर अगर अगर हम ये अगला एक देखेंगे, ये 26 नंबर का है जिप्सम का काम, तो ये 5 तारीख को चालू होने वाला है। एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट में है 5 जुलाई, मतलब ये कल से स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसका स्टेज है नॉट स्टार्टेड। ये अभी ये कल से चालू होने वाला है 5 तारीख को, तो फिर इसका स्टेज कल हम बदल के वर्क इन प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि ये स्टार्ट हो गया है। लेकिन इसका आप कमेंट्स, यानी फॉलोअप लेके कमेंट्स लेके ही आपको ये चेंज करना है। हाँ, मतलब आपको साइट से ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए कि इसका काम चालू हुआ है या नहीं। यहाँ पर एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट तो हमने डाला है 5 तारीख, पर इसका एक्चुअल स्टार्ट डेट, मतलब एक्चुअल उन्होंने स्टार्ट किया है या नहीं, वो आपको जानना है। और वही हिसाब से आपको यहाँ पर भी डालना है उसका एक्चुअल स्टार्ट डेट, और स्टेज में भी वो चेंज करना है। सही है। तो वो हिसाब से हमने ये जो भी नॉट स्टार्टेड है उनको डेट वैसे तो लगा के रखा है। अभी ये ऊपर के जो है ये कंप्लीटेड है, क्योंकि हमने जैसे देखा कि ये 50% प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड में है, तो ऊपर के सारे स्टेजेस ऑलरेडी वो कंप्लीटेड स्टेज में हमने डाले हुए हैं। और अभी जो काम इसका चल रहा है वो वर्क इन प्रोग्रेस में हमने डाल के रखा है, और इसके एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट और एस्टिमेटेड एंड डेट भी यहाँ पर डाली हुई है। सही है। तो ये जानकारी हमें ये मेन डैशबोर्ड से मिलेगी, अगर आपको एक साथ सारे पैकेजेस का देखना है तो। हम्म। तो ये यहाँ अभी पर इम्पोर्टेंट है। अभी एक पैकेज की कोई तो अंदर चलिए, और फिर हमें बताइए कि अंदर कैसे फिलअप करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग अंदर। हाँ, सर यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट चीज भी है, जैसे कि ये सिविल के है और इसमें हमने परचेस के भी ऐड किए हुए हैं। यस। तो वो भी हमें देखना है कि ये सिविल का है या परचेस का है। वैसे तो आईडी से ये पता चल रहा है कि परचेस का है या सिविल से, मतलब जो भी परचेस किया उसकी स्टार्टिंग हमने ये परचेस नाम से की हुई है। पर इसके साथ साथ हमने यहाँ पर और एक टाइप ऑफ पैकेज का और एक ऑप्शन डाला हुआ है, जहां पर हमने लिखा है, ये देखो टाइप ऑफ पैकेज, जहां पर हमने लिखा है ये पैकेज सिविल का है या परचेस का। तो यहाँ पर वो आपको पता चलेगा कि जैसे ये फर्स्ट पैकेज है वो सिविल का है, फिर सेकंड है परचेस का, तो यहाँ पर हमने परचेस वो हिसाब से ये सब लिखा हुआ है। तो परचेस की भी मेन डैशबोर्ड में कुछ अलग से पैकेजेस आपने दिखाए हुए हैं। हाँ, अगर ये आपको सेपरेट दिखना है, अभी ये सारे पैकेजेस मुझे एक साथ देखने थे तो मैंने यहाँ पर देख लिया, पर मुझे अभी सिर्फ परचेस का देखना है या सिविल का देखना है, तो वो भी हम सेपरेटली देख सकते हैं।
अभी उसके लिए एक तो फिल्टर का ऑप्शन है यहाँ पर अगर फिल्टर में आप जाओगे और यहाँ पर बस टाइप ऑफ पैकेज इक्वल टू, मुझे अभी से परचेस का देखना है, तो मैं यहाँ पर परचेस सिलेक्ट करूंगी और अप्लाई फिल्टर करूंगी। तो मुझे ये 11 पैकेज जो हमारे सिर्फ परचेस के हैं वो दिखेंगे। यानी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए 11 बार आपको परचेस करना पड़ेगा। यस, सही है। सही है। ठीक है। तो वो अभी देखो कि कोई भी प्रोजेक्ट के मटेरियल जो लगता है, मटेरियल पहले परचेस करना पड़ता है, बाद में उसमें लेबर उसका यूज करता है या कॉन्ट्रैक्टर उसको यूज करता है। सही है। यस सर। ठीक है। तो पहले परचेस आ जाएगा, बाद में फिर इसका एग्जीक्यूशन होगा। मीन्स एग्जीक्यूशन मीन्स उसका उसको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसका यूज कर सकता है। यानी लेबर पार्ट बाद में आएगा, परचेस पार्ट फर्स्ट आ जाएगा। तो टोटल परचेस है अपने पास 11। 11। तो आपने तो बताया है कि टोटल पैकेज है आपके पास 58। तो हाँ। 47 फिर ये होना चाहिए, सिविल वाला होना चाहिए। तो ये 47 सिविल वाले है हाँ और अभी मुझे, परचेस वाला 11 है। ये कहाँ पे दिखेंगे हमें फिर? हाँ अभी अगर ये आपको देखना है एक सिंगल डैशबोर्ड में, तो जैसे कि हमने मेन स्क्रीन पे देखा था, यहाँ पर हमने वो शॉर्टकट लगा के रखा है। प्रोजेक्ट कंप्लायंस के नीचे एक ऑप्शन दिया है हमने, परचेस पैकेज पाइपलाइन और सिविल पैकेज पाइपलाइन। यस। तो यहाँ पर आपको सिर्फ परचेस रिलेटेड और नीचे सिर्फ सिविल रिलेटेड ही पैकेजेस दिखेंगे। वो कौन से स्टेज में है, स्टेज के हिसाब से। अभी देखो कि आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं परचेस पैकेज पाइपलाइन में हम्म परचेस नॉट स्टार्टेड। 5 नंबर ऐसे हैं, 5 पैकेज ऐसे हैं कि वो चालू ही नहीं हुए हैं। हाँ, यहाँ हम्म पे वर्क इन प्रोग्रेस में 0 है, हम्म परचेस ऑन होल्ड में भी 0 है और परचेस कंप्लीटेड है 6। 6। तो 6 + 5 तो 11 हुए हैं ये। हम्म सही है। सही है सर। और आपने यानी 11 नंबर बोला था, वो सही है। हम्म अभी आपने बोला हुआ है सिविल वाला 47 होना चाहिए। तो हाँ। सिविल पैकेज पाइपलाइन में सिविल नॉट स्टार्टेड 26 ऐसे पैकेजेस हुए चालू ही नहीं हुए। हम्म सही है। तो यस। 26 हो गए थे। हम्म 26 वर्क इन प्रोग्रेस में 3 चल रहे हैं, यानी 26 तीन है। + 3 29। हम्म सिविल ऑन होल्ड 0 है, यानी 29। 29 प्लस आपके ये सिविल कंप्लीट 18 है। तो 18। 29 + 18 कितने हो गए? 47। 47। तो 47 + 11 परचेस के तो कितने हो गए अपने? 58 58। पैकेजेस। यानी टोटल 58 पैकेजेस मिला के, यानी परचेस प्लस बाकी सिविल। पैकेजेस वो सब लेबर्स के हैं, यानी कॉन्ट्रैक्टर के हैं। ये दोनों मिला के अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ A2। यस सर। सही है। सही है सर। चलो ठीक है। हाँ तो मेन डैशबोर्ड पर ही आपको वो 58 पैकेज का क्या अभी फिलहाल स्टेज चल रहा है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। सही है। ठीक है। अभी हम एक पैकेज के अंदर जाते हैं और एक पैकेज देखते हैं। अभी एक्सटर्नल प्लास्टर कोई भी एक हाँ एक्सटर्नल प्लास्टर वाला ओपन करती हूँ जो अभी हमारा चल रहा है। 1 मिनट। हाँ अभी ये मैंने एक पैकेज ओपन किया। यहाँ पर आपको पता चलेगा ये प्रोजेक्ट के अंदर वर्क पैकेज, और ये फिर ये पैकेज हमने जो ओपन किया उसका नाम यहाँ पर आता है। हम्म, तो इसमें सबसे पहले उसका नाम, ये पैकेज का नाम क्या है वो यहाँ पर टाइटल में हमें ऊपर दिख रहा है, एक्सटर्नल प्लास्टर। वही नाम हमारा ये नेम में भी है, जो भी ये पैकेज का नाम है वो यहाँ पर नेम में आपको दिखेगा। फिर उसके बाद ये कौन से प्रोजेक्ट का है, तो ये हार्दिक वाले प्रोजेक्ट का है, तो यहाँ पर हार्दिक का नाम आ रहा है। उसी तरह उसका कस्टमर कौन है, हार्दिक। 1 मिनट, हार्दिक। फिर यहाँ पर उसकी एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट, मतलब ये पैकेज की एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट, ये एक्सटर्नल प्लास्टर कब चालू चालू होने वाला है उसकी स्टार्ट डेट यहाँ पर डाली हुई है, जो है 29 जून। फिर एस्टिमेटेड एंड डेट, मतलब ये पैकेज कब खत्म होने वाला है काम करके, वो एस्टिमेटेड एंड डेट यहाँ पर हमने डाली हुई है। फिर उसी तरह
एस्टिमेटेड तो हमने बोला है कि 29 जून को वो टेक्निकली चालू होना चाहिए, तो एक्चुअल स्टार्ट कब हुआ वो एक्चुअल स्टार्ट डेट में आएगा, और एक्चुअल खत्म कब हुआ वो एक्चुअल एंड डेट में आएगा। जैसे हमने प्रोजेक्ट लेवल पे देखा था उसी तरह यहाँ पर भी 4 डेट आपको फिल करनी है। एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट और एस्टिमेटेड एंड डेट तो पहले से ही फिल की हुई है, आपको बस वो चालू कब हुआ वो डेट डालना है और एंड कब हुआ वो डेट डालना है। फिर फिर उसके बाद स्टेज, मतलब ये पैकेज अभी कौन से स्टेज में चालू है, कौन से स्टेज में है, वर्क इन प्रोग्रेस में है, कंप्लीटेड में है। तो अभी ये चालू है क्योंकि इसकी स्टार्ट डेट 29 जून थी और ये अभी खत्म नहीं हुआ है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस हमने डाला है। फिर ये पैकेज का ओनर कौन है, मतलब कौन देख रहा है इसको, तो उनका नाम यहाँ पर हमने डाला हुआ है। और इसका कंस्ट्रक्शन परसेंटेज 60% है, मतलब जब भी ये एक्सटर्नल प्लास्टर का काम खत्म हो जाएगा तो हम बोलेंगे 60% इसका काम हो गया पूरे प्रोजेक्ट का, तो वो परसेंटेज पहले से ही हमने यहाँ पर डाले हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक रीजन का एक ऑप्शन है, अगर वर्क इन प्रोग्रेस नहीं ये काम अगर डिले चल रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मतलब ये काम स्लो चल रहा है या डिले चल रहा है, तो उसके रीजन क्या है, क्यों ये डिले चल रहा है, तो वो सारे रीजन हमने ये रीजन वाले सेक्शन में ड्रॉप डाउन में ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आपको बस उसका जो सही रीजन है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मतलब ये पैकेज डिले चल रहा है या फिर अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसका एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट आ गया पर अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ। तो एक तो उसका रीजन हो सकता है डिसीजन पेंडिंग है, या फिर सिलेक्शन पेंडिंग है, या फिर मटेरियल का पेमेंट नहीं हुआ है। तो जो भी इसका रीजन होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। हेलो। हाँ हाँ, सही हाँ। है। हाँ, तो ये रीजन हमें यहाँ पर डालना है। उसी के साथ यहाँ पर और एक ऑप्शन है एक्टिविटी स्टेज का। हम्म, मतलब ये जो पैकेज है एक्सटर्नल प्लास्टर का, ये पैरेलल चल रहा है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर ये yes, कौन से काम के साथ चल रहा है तो हम इसे पैरेलल में डालेंगे, या फिर ये कौन से प्रीवियस पैकेज पे डिपेंड है तो इसको फिर डिपेंडेंट डालेंगे। तो ये सही हिसाब है, से यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है। सही है। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको एक पैकेज के अंदर देखनी है। ठीक है, ठीक है। पैकेज मैम तो हमें समझ में यू आता है। हम्म। हाँ, बोलिए बोलिए। मैम यूओएम मीन्स क्या है? ये यूनिट यू ऑफ मेजरमेंट है, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड क्वांटिटी, ये दो चीजों के ऊपर अभी काम चल रहा है। तो ये जैसे हो जाएंगे तो ये भी हम ऐड करने वाले हैं इसमें। और कंस्ट्रक्शन परसेंटेज कैसे डिफाइन करेंगे? ये कंस्ट्रक्शन परसेंटेज पहले से ही हमने डिफाइन किए हुए हैं, मतलब हमने पहले से ही ये सब चीजें प्री डिफाइंड है। जैसे कि हम मान लो कि एक्सटर्नल प्लास्टर का काम है, तो पहले से ही हमने डिसाइड किया है कि एक्सटर्नल प्लास्टर का काम जब होगा तो इसको 60% ही बोलेंगे। अभी यहाँ पर ये 60% ऐसे ही हमने सारे पैकेजेस को पहले से ही डाले हुए हैं। आप दिखा सकते हैं ये? हाँ हाँ, एक मिनट। ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन परसेंटेज का एक कॉलम है, तो ये हमने ये सीक्वेंस के हिसाब से ऑलरेडी डाला हुआ है। मतलब जब मेरा ये फर्स्ट पैकेज खत्म होगा एक ड्राइंग का, तो मैं बोलूंगी कि मेरा प्रोजेक्ट का 2% काम हो गया। जब ये परचेस खत्म होगा तो मैं बोलूंगी 3% काम हो गया। इसी तरह सारे 58 के हमने डाले हुए हैं कंस्ट्रक्शन परसेंटेज। तो ये अभी आपको एक्सटर्नल अलग। प्लास्टर है, अभी एक्सटर्नल प्लास्टर था अपना। हाँ, हाँ। 35 पे अपना, तो वो हम्म। 60% है। ये हमने हाँ। पहले से ही तय करके रखा हुआ है कि यहाँ तक काम कंप्लीट होने के बाद 60% कंप्लीट होने वाला है वो प्रोजेक्ट अपना। अपना सीआरएम का या प्रोजेक्ट का एक ही गोल होता है कि हर एक काम को, यानी हर एक पैकेज को, या हर एक जो मेन टास्क है, मेन मेन पार्ट है, उसको आखिर तक लेके जाना। आखिर तक लेके जाना यानी वो कंप्लीट करना। आखिर तक हम्म। लेके जाना यानी कंप्लीट करना वो, ठीक है ना। तो यानी सीआरएम का वही गोल होता है कि हर एक पैकेज को आखिर तक लेके जाना। आखिर तक लेके जाने के लिए आपको कमेंट्स, आपको वो टास्क की स्टार्ट डेट और एंड डेट को है ना ट्रैक करना है, मॉनिटर करना है यहाँ पे। और वो कमेंट सही से डाला हुआ है नहीं डाला हुआ है, लेबर सब बोलो कि आपको 100 लेबर वहां पे लगने वाले हैं लेकिन 100 लेबर वहां पे नहीं लगे, तो वो ट्रैक करना है आपको।
वो लेबर भी यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। वो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग उसको लेबर का भी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेट और कमेंट का ही ले रहे पार्ट्स। डेट को ट्रैक करना है और कमेंट्स आपको यहाँ पे यानी नोट्स आप क्या डाल रहे हैं उसको आपको ट्रैक करना है, ठीक है। तो ये 60% काम अपना अभी एक्सटर्नल प्लास्टर का इन प्रोग्रेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस। देखो यहाँ पे, ठीक है। आया, क्लियर हुआ आपको ये? यस सर। सीआरएम का यही है कि आपने ये सब कुछ बना के रखा हुआ है, ये प्लान करके रखा हुआ है कि ये मुझे ना इन इन में मैंने पूरा प्लान करके रखा है, तो आउट तक उसको लेके जाना क्या आपको, आउट तक यानी गोल अचीव करना है आपको। तो वो अचीव करने के लिए वो जो बीच बीच में जो पैकेजेस है, वहां पे वो पैकेजेस कहाँ पे डिले हो रहे हैं क्या, होल्ड हो रहे हैं क्या, कोई यानी बीच में रुक रहे हैं क्या वो पैकेजेस, कोई कंसल्टेंट की वजह से, कोई डिसीजन नहीं मिल रहा है उसकी वजह से, तो वो आपको वो ट्रैक करना है। ओके। क्लियर आपको? यस सर। हो गया। आगे। तो यहाँ पर आपको जैसे ये सब हमने बताया स्टेज और ये सब आपको देखना है। यहाँ पर मेनली आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट इस पे फोकस करना है और उसके साथ इसका स्टेज। अभी नीचे हम जैसे आएंगे तो यहाँ पर हमने पैकेज लेवल पर जो चेकलिस्ट है, मतलब पैकेज लेवल पर मुझे जो चेक करना है प्रॉपरली हुआ या नहीं, वो यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। अभी वो एक्सटर्नल प्लास्टर है, एक्सटर्नल प्लास्टर के लिए पहले क्या लगेगा आपको यार, मुझे स्कैफोल्डिंग लगेगा, लेकिन स्कैफोल्डिंग में है ना वो कॉलम के नजदीक में मैं उसका जो होल है स्कैफोल्डिंग का, स्कैफोल्डिंग यानी जो बाम्बू का स्कैफोल्डिंग हाँ। होता है वो मैं नजदीक में नहीं यानी उसको फिक्स करूंगा। इसके लिए वो फर्स्ट पॉइंट मैंने डाला हुआ है। चेक वर्टिकल एज यानी जो वो धार होती है, प्लास्टर की धार होती है, वो सही से होनी चाहिए। वो आपने चेक किया क्या? या राइट एंगल कॉर्नर आपने चेक किया हुआ के प्लास्टर का? या चेक फॉर एनी श्रिंकेज क्रैक ड्यू टू लेस वाटर, आपने क्यूरिंग ही नहीं किया उसको, तो उसकी वजह से कोई यानी श्रिंकेज हुआ है वहां पे, हाँ क्रैक निकला हुआ है, वो आपने चेक किया है क्या? ये सब कुछ है ना, इसको इसको हमने क्या किया है, चेक बॉक्स लगाया इसके आगे सामने हमने। तो हर एक पार्ट यानी प्लास्टर में हमने 4 पैकेजेस किए हुए हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट, चारों साइड से होते हैं। इसके लिए उसको डायरेक्शन दे दिया। प्लास्टर वन साइड नहीं हो, एक ही साइड से नहीं हो सकता, चारों साइड से हो सकती है। इसके लिए हर एक इसको पार्ट को डिवाइडेशन कर दिया हमने यहाँ पे, देखो हाँ, दिखा यहाँ देते पर उसके हाँ यहाँ पर उसके टास्क बनाए हमने। टास्क। हाँ। एक पैकेज के अंदर ये 4 टास्क आ गए, और ये टास्क के अंदर वो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिखाया था वो आ गया, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर वो 4 मतलब एक्सटर्नल प्लास्टर के जो 4 टास्क है वो यहाँ पर हमें दिख रहा है। जैसे कि साउथ एक्सटर्नल प्लास्टर, ईस्ट साइड का एक्सटर्नल प्लास्टर, वैसे ही वेस्ट का और नॉर्थ का। तो ये उसके टास्क है, वो पैकेज के टास्क है। यहाँ पर अगर आप ये ओपन करोगे तो जैसे हमने पैकेज पे देखा वही सब चीजें हम टास्क लेवल पर भी देखेंगे। तो यहाँ पर इसका वो टास्क का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फिर वो कौन से प्रोजेक्ट का है, यहाँ पर भी उसकी एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट, मतलब ये कौन से ये पर्टिकुलर वो पैकेज का टास्क कब स्टार्ट होने वाला है, उसका स्टार्ट डेट, उसका एस्टिमेटेड एंड डेट, फिर एक्चुअल कब स्टार्ट हुआ और एक्चुअल कब खत्म हुआ। जैसे पैकेज पर हम डाल रहे थे ना, उसी तरह टास्क लेवल पर भी आपको ये देखना है। फिर उसके बाद इसका टास्क का ओनर कौन है, ये टास्क अभी कौन से स्टेज में चल रहा है। जैसे कि ये अभी इसका एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट है 29 जून, तो अभी मतलब ये चल रहा है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस हमने किया है। और इसकी प्रायोरिटी कौन सी है, मतलब टॉप प्रायोरिटी पे है तो आप P1 सिलेक्ट करोगे, अगर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है तो आप वो हिसाब से इसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इसमें है टास्क में। ओके। और इसके टास्क में ये इसके टास्क के डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी ये चेकलिस्ट है। यानी समझ लो कि बाहर का आप प्लास्टर कर रहे हैं पहले से, ठीक है। तो बाहर का प्लास्टर कर रहे हैं, तो बाहर का ग्राउंड फ्लोर का आपने डेब्रिज जो होता है वो क्लीन किया हुआ है क्या, ठीक है ना। प्लास्टर आप कौन सी हिसाब से करने वाले हैं, प्लास्टर के ऊपर कोई टेक्सचर करने वाले हैं या वेदर कोट पेंटिंग करने वाले हैं क्या, वो हिसाब से प्लास्टर का आपने थीम रखा हुआ है।
या प्लम्बिंग होल का अपनी फिलअप आपने वो किया हुआ है क्या, जिस टाइप पे वर्टिकल डाउन टेक पाइप्स आते हैं उसके पहले वो प्लास्टर में वो सब कुछ आपने फिलअप किया हुआ है क्या, चिजलिंग एक्स्ट्रा कंक्रीट आपने किया हुआ है क्या, ये सब है ना, यानी फिलअप गैप बिटवीन बॉटम एंड ब्रिक वर्क, ठीक है ना, ये सब कुछ आपने फिलअप किया हुआ है क्या, ये सब कुछ एग्जीक्यूशन पार्ट्स है। लेकिन ये एग्जीक्यूशन पार्ट्स है ना, ऑफिस में जो बैठे हुए हैं उनको भी मालूम होना चाहिए, और एग्जीक्यूशन वो हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको यहाँ पे मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ये डाल के रखा है हमने यहाँ पे। नहीं तो ऑफिस वाले को पता नहीं होता कि एग्जीक्यूशन कैसे कौन से हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। इसके सामने आप उसको फोटो भी मांग के ले सकते हैं, वो फोटो आप वहां पे लिंक कर सकते हैं, ऊपर में ड्राइव में जो दिया हुआ है वहां पे आप उसको लिंक भी कर सकते हैं, उसको जो यहाँ पे दिया हुआ है ना आपको एक अटैचमेंट लिंक अटैचमेंट करने के ऑप्शन। लिए, अटैचमेंट, अटैचमेंट में आप उसको लिंक कर सकते हैं उसको। तो यानी ये आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि यार सच में ये सब कुछ हुआ है काम। आया क्लियर आपको यहाँ पे, नहीं तो ऑफिस में जो बैठा हुआ है वो खाली है ना, उसको पता नहीं पड़ेगा चलेगा यहाँ पे ये जो भी चल रहा है वो, ठीक है। तो इसके लिए टास्क की भी हमने यहाँ पे चेकलिस्ट डाली हुई है, क्लियर आपको। चलो सर ठीक है। अगर हमें लेबर कितने लगेंगे उसके लिए कोई क्या मतलब हम कहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें इतने लेबर लगे कि उनका स्किल क्या है? यस यस, वो भी है ना, हमने यहाँ पे डाल के रखे हुए हैं कि यार एक्चुअल लेबर, ये देखो नहीं एस्टिमेटेड स्किल एस्टिमेटेड लेबर, स्किल लेबर। एक्चुअल स्किल हाँ लेबर कितने हुए हैं, ये सब कुछ है ना यहाँ पे हमने ऑलरेडी डाल के रखे हुए। एस्टिमेटेड स्किल लेबर यानी एक, यानी 100 स्क्वायर फीट काम कर रहा है एक मिस्त्री, ठीक है ना, एक मेसन काम कर रहा है, तो ये तो फिक्स में आ गया अपना, उसके सामने उसकी क्वांटिटी चली जाएगी। यहाँ पे जो क्वांटिटी मैंने दिखाया था ना आपको वो, तो वो यस सर। क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आपको है ना टोटल नंबर ऑफ लेबर्स कितने लगने वाले हैं, और लेकिन आज कितने ये भी आपको यहाँ पे दिखेगा। हम्म तो लेबर ट्रैकिंग हो जाएगा, मटेरियल ट्रैकिंग आपको हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यस सर। यस यस, ऐसा है, क्लियर सर आपको। अगर ये एक्सटर्नल प्लास्टर डिले हो गया उसका वो काम डिले हो गया उसका वो हमें सीनियर्स को बताना है तो कैसे बता सकते हैं मतलब रिमार्क कैसे दे सकते हैं? यस सर बताइए। तो अभी देखो मान लो ये मेरा पैकेज, ये टास्क है साउथ एक्सटर्नल प्लास्टर मतलब साउथ साइड का। अगर ये काम मेरा डिले चल रहा है तो आपको बस यहाँ पर ये जो टास्क स्टेज है यहाँ पर आपको डिले का अभी यहाँ पर बनाया नहीं है, पर हम वो स्टेज यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको वो डिले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट हमें पता चल जाएगा कि ये टास्क स्टेज इसकी डिले में है। अभी इसके साथ आपको इसका कुछ कमेंट भी ऐड करना है कि ये क्यों डिले में चल रहा है या फिर इसका क्या रीजन है। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो नीचे आओगे तो यहाँ पर एक कमेंट्स का एक सेक्शन है। तो यहाँ पर आपको वो जो भी रीजन है उसका ये यहाँ पर आपको डालना है। ओके। ये और एक कमेंट्स कमेंट का नोटिफिकेशन कैसे जाएगा सीनियर को अगर नहीं, इसका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। जब भी हम डेली मीटिंग में ये सब चीजें डिस्कस करेंगे कि कौन से काम डिले चल रहा है, कौन से वर्क के पीछे है, स्लो में चल रहा है, तो वहां पर हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसका एक मेन डैशबोर्ड है, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके। तो वहां से आपको पता चलेगा कि अभी कौन से काम मेरे डीले में है या फिर ऑन होल्ड है और उसके रीजन क्या है, वो वहां से हमें पता चलेगा। तो कमेंट्स आपको डालना है। कमेंट्स इसलिए फिर मतलब इम्पोर्टेंट है ताकि आप सीनियर तक वो पहुंचा सके और उस पे हम टाइम टू टाइम एक्शन ले सके, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आप जब भी यहाँ पर कितने भी कमेंट्स डालोगे वो सारे समराइज होके यहाँ पर आपको एक्टिविटी समरी में दिख जाएंगे कि कौन सी तारीख को वो कमेंट डाला है। ओके हम्म कोई तो एग्जाम्पल दिखाइए अभी हमें। हाँ, अभी मान लो यहाँ पर मैंने डाला फॉर एग्जाम्पल इसका ये डिले में है और इसका डिले का रीजन है डिसीजन पेंडिंग। ठीक है, ये मैंने टेस्टिंग के लिए डाला है। अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ टेस्टिंग, फिर मैं इसको करूंगी कमेंट। तो अभी ये यहाँ पर चला गया मेरा कमेंट। अगर मैं देखूंगी इसको रिफ्रेश करके तो ये जो हम मेन डैशबोर्ड जब भी देखेंगे ना तो वहां पर आपको वो दिखेगा। अभी देखो एक्टिविटी समरी में ये मेरा कमेंट आ गया, कमेंटेड बाय। एक्टिविटी का कमेंट क्या है, देखो ओके डिले रीजन डिसीजन पेंडिंग।
और इसका टाइम क्या है, मतलब कौन से टाइम पे मैंने ये डाला है। अभी ये मैंने आज डाला है, अभी कल भी अगर मेरा डिले ही चल रहा है तो कल भी मैं वही डालूंगी, परसों भी, अभी 4 दिन में डिले में है तो 4 दिन में यही सेम डालूंगी। तो मुझे यहाँ पर एक्टिविटी समरी में पता चलेगा कि कितने दिन से मेरा वो डिले में है। ओके। और ये आपको मेन डैशबोर्ड पे, मतलब मेन जो रिपोर्ट होता है कोऑर्डिनेटर जो चेक करते हैं वहां पर भी आपको ये दिखेगा। अभी जब हम वो कोऑर्डिनेटर का रिपोर्ट देखेंगे तो ये हम वहां पर देखते हैं कि ये कैसे आपको देखना है और ये क्या कैसे आपको पता चलेगा। ओके। ठीक है। यस। ठीक है। हाँ तो ठीक हाँ तो यहाँ पर हाँ, नियोजिता, आपने जो अभी सीआरएम के बारे में हमें जो बताया है यहाँ पे कि हम्म, हम्म, कि सीआरएम में आप क्या चाहते हो और अ, आप क्या हासिल करना चाहते हो सीआरएम से। हम्म। सीआरएम से आप सर क्या वापस चाहते से हो, हाँ। सीआरएम से आप क्या चाहते हो और आप क्या हासिल करना चाहते हो सीआरएम से। जैसे अभी मैंने बताया तो ये सारी चीजें मेरे बस अच्छे से ट्रैक हो जाए, और इसके ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पर बॉटलनेक आ रहा है, तो उसके ऊपर मैं प्रॉपरली टाइम टू टाइम एक्शन ले सकती हूँ। यही ये सीआरएम से हम चाहते हैं, मतलब प्रॉपरली सारी चीजें मैनेज हो, इसके भी पैकेज है, जितने भी टास्क है, जो भी मेरा मटेरियल का इशू है या फिर लेबर का है प्रॉब्लम, वो सारा मुझे पता चले और वो अच्छे से यहाँ पर मैनेज हो। सीआरएम में रोज हमें अपडेट क्या करना होता है। तो सीआरएम में सर सबसे पहले पैकेज लेवल पर आपको उसका स्टेज, मतलब वो डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके हिसाब से उसका स्टेज इम्पोर्टेंट है। और वो स्टेज के हिसाब से आपको उसका रीजन, अगर डिले में है तो रीजन लिखना है, और वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है मतलब अच्छे से काम चल रहा है तो आज मेरा कौन सा काम हुआ वो आपको बस कमेंट में लिखना है। तो स्टार्ट डेट, उसका एंड डेट, उसका स्टेज और उसकी कमेंट, ये पैकेज लेवल पर भी और टास्क लेवल पर भी ये आपको अपडेट करना है डेली। यस यस यस। सीआरएम में स्टार्ट डेट और एंड डेट का मतलब क्या है। जैसे कि हमने देखा कि स्टार्ट डेट मतलब काम मेरा कब स्टार्ट होने वाला है, और एंड डेट मतलब कब खत्म होने वाला है। तो उसमें भी स्टार्ट डेट में दो टाइप है, एक तो एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट और एक है एक्चुअल स्टार्ट डेट। तो एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट मतलब कब चालू करना है वो एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट में आएगा, और एक्चुअल मैंने कब स्टार्ट किया वो प्रोजेक्ट को तो वो एक्चुअल स्टार्ट डेट में आएगा। वैसे ही एंड डेट का भी, जी। में भी एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट और एक्चुअल एंड डेट है। तो ये पैकेज लेवल पे भी आएगा और टास्क लेवल पे भी आएगा। हाँ ये प्रोजेक्ट लेवल पर भी आएगा कि मेरा मेन प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होने वाला है और कब एंड होने वाला है। उसी तरह पैकेज लेवल पर भी आएगा और टास्क लेवल पर भी आएगा। यानी छोटे टास्क को भी हम लोग डे के हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे कि इतने हाँ। इतने दिन में ये काम हो सकता है, ये छोटा टास्क। हम्म। बड़ा टास्क यानी पैकेज, ठीक है ना। हाँ। यानी ये पैकेज यानी दो चार टास्क मिला के ये पैकेज बन गया, उसको भी हम लोग स्टार्ट डेट और एंड डेट लगाएंगे। एंड और लगाएंगे। नंबर ऑफ पैकेजेस मिला के 58 पैकेजेस मिला के एक प्रोजेक्ट हो रहा है, तो प्रोजेक्ट को भी हम लोग क्या करेंगे, एक स्टार्ट डेट और एंड डेट लगाएंगे। स्टार्ट डेट और एंड डेट लगाएंगे उसको। सही है। सही है सर। सीआरएम में स्टेजेस यानी क्या होता है। सर स्टेजेस मतलब वो पर्टिकुलर टास्क का या पैकेज का स्टेटस ऐसे बोल सकते हैं, मतलब अभी कौन से स्टेज में वो काम पड़ा है, वर्क इन प्रोग्रेस में है या फिर कंप्लीट हो चुका है या फिर मैंने होल्ड पे रखा है या फिर डीले में चल रहा है, मतलब उसकी स्टार्ट डेट आ गई है फिर भी अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ तो डीले में है। ओके। मतलब अभी कौन सी स्टेट में है वो पैकेज, वो हम उसको स्टेज में ये कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें जो रीजन लिखा हुआ है सीआरएम हाँ। में, तो रीजंस का मतलब क्या होता है। हाँ अभी मान लो ये, एक मिनट में ओपन करती हूँ। ये पैकेज लेवल पर हमने ये रीजन का एक ऑप्शन दिया हुआ है।
तो जब भी मेरा कोई काम वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है, मतलब मेरा काम अभी सही चल रहा है, इसमें कुछ इशू नहीं है, तो इसमें कुछ रीजन नहीं आएगा। पर मान लो अगर मेरा काम ये मैंने ऑन होल्ड पर रख दिया, एक कौन सी भी रीजन की वजह से ये ऑन होल्ड चला गया है। हम्म तो ये ऑन होल्ड क्यों चला गया वो हमें जानना होगा। तो उसके पीछे का रीजन वो हमने ये रीजन सेक्शन में सारे ड्रॉप डाउन में दिए हुए हैं। मतलब कौन सा भी काम डीले में चल रहा है या फिर होल्ड पे है तो वो क्यों है, उसके सारे रीजन हमने रीजन में दिए हैं। तो उसमें तो इम्पोर्टेंट आते हैं डिसीजन पेंडिंग, मतलब अभी तक डिसीजन बना ही नहीं, तो वो कंसल्टेंट के पास से हो सकता है या फिर कस्टमर के इससे हो सकता है या फिर सीनियर इंजीनियर से, या फिर सिलेक्शन, कौन सा भी टाइल सिलेक्शन हो गया या फिर पेंट सिलेक्शन हो गया, स्विचेस का सिलेक्शन, फर्नीचर का सिलेक्शन, वो अभी तक नहीं आया इसलिए होल्ड पे है या फिर इसलिए डिले है। या फिर अभी तक मतलब मटेरियल हमने मंगाया है तो उसका पेमेंट नहीं हुआ, या फिर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं हुआ, इसकी वजह से वो होल्ड पे है या फिर डिले में चल रहा है। तो वो सारे रीजन हमें ये रीजन सेक्शन में पता चलते हैं। अगर सही है, रीजन सही। सेक्शन से के अलावा और भी रीजंस होंगे तो हम कैसे डालेंगे? हाँ अभी मतलब इसके अदर वे। हाँ तो अभी इसके अलावा अभी जो बेसिक चीजें होती है वो हमने यहाँ पर डाले, जो बेसिक रीजन होते हैं। अभी इसके अलावा जो भी होंगे ना वो सारे इसमें हम ऐड कर देंगे। और उसके अदर्स में अलावा करेंगे। भी हाँ अदर में डालेंगे, और इसके अलावा भी अगर कुछ है जो इन डिटेल आपको लिखना है या फिर कुछ प्रॉब्लम है जो डिटेल में आपको बतानी है, तो फिर वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मतलब कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। अ, जो कमेंट्स आपने जो बताई अभी, ठीक है ना? हम्म ये हम्म जो डेली कमेंट्स होती है वो यानी एक्टिविटी क्यों इम्पोर्टेंट चाहिए? ये एक्टिविटी समरी। एक्टिविटी मीन्स डेली कमेंट्स लिखना क्यों हाँ जरूरी है? क्यों हाँ इम्पोर्टेंस है? अभी हम्म क्योंकि इससे सर हमें पता चलता है कि एक तो आज क्या काम हुआ, अगर वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है तो सब ठीक है, मतलब चल रहा है अच्छे से। पर अगर हम्म, डीले है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, बॉटलनेक है, या फिर कुछ हम्म, हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो वो हम्म, सब वो लोग कमेंट्स में अगर लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहां पर उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हम्म, तो जब भी हम कमेंट्स में जो भी लिखते हैं वो सारा हमें ये एक्टिविटी समरी में दिखता है। तो हम्म, हमें इससे पूरा वो पैकेज रिलेटेड जितना भी कुछ अभी तक इस पे कमेंट हुआ है वो सारा एक्टिविटी समरी में हमें दिखेगा, तो इससे हमें हेल्प हो सकता है। मतलब हम उसको उनको हेल्प कर सकते हैं, या फिर जो भी बोटलनेक आ रहा है, जहां पर भी डिले चल रहा है डिसीजन की वजह से या फिर पेमेंट की वजह से, तो वो हिसाब से हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए ये जानना जरूरी है। आपको ये समझ में आया ना प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट यानी एग्जैक्टली क्या? यस सर। ठीक है। तो जनरली यहाँ पे नियोजिता मैं समराइज करता हूँ कि आपने अभी तक जो भी बताया हुआ है यहाँ पे प्रोजेक्ट का भी एक डैशबोर्ड होता है। हम्म सही है, सही ठीक है। है ना? तो ये प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड में यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट के नाम दिखता है, प्रोजेक्ट का कस्टमर का नाम दिखता है, यहाँ पे स्टार्ट हम्म डेट दिखता है, एंड डेट दिखता है, स्टेजेस दिखती है यहाँ पे, और प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स है उसका भी नाम दिखता है यहाँ पे। सही है, हाँ सही है। ठीक है। आपने यहाँ पे एक और एक चीज बताइए कि जो प्रोजेक्ट होता है यहाँ पे कि उसकी भी एक स्टार्ट डेट होती है और उसकी भी एक एंड डेट होती है। सही हाँ है। हाँ। अभी यानी वो प्रोजेक्ट टोटल ये प्रोजेक्ट है एक विला यानी एक प्रोजेक्ट है अपना, इसकी हम्म टोटल एक टाइम फ्रेम क्या है? यानी 9 मंथ है, 10 मंथ है, ये 10 मंथ में ये पूरा प्रोजेक्ट हमें खत्म करना है एक एग्जाम्पल्स पे। आपने ऐसे ही बताया ना? हाँ हाँ यस यस। और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमें है ना बहुत सारे इसमें पैकेजेस में जाना पड़ता है। अपने पास 58 पैकेजेस है, तो हर एक यस पैकेज को हमने परसेंटेज दिया हुआ है। तो यानी यस ये प्रोजेक्ट कितने परसेंटेज पे आज के डेट्स में है वो हमें प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड में दिखेगा। सही है, सही है। ठीक है। अ, तो जनरली पैकेजेस यानी आपने जो बताया कि 58 पैकेजेस है, तो यानी हम्म पैकेजेस यानी मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि अ, हर एक मेन हम्म टास्क यानी टास्क सब टास्क मिला के जो मेन टास्क होता है उसको हमने आपने बताया कि मेन पैकेज। सही है, सही है सर। तो और हर एक पैकेजेस को आपने परसेंटेज में आपने कन्वर्ट किया हुआ है। हम्म
ठीक है, तो यानी एक प्रोडक्ट कौन से परसेंटेज पे है वो आपको समझ में आ जाएगा, सही है। यस यस। क्लियर। ठीक है, तो एक आपने बीच में एक बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव इमेज में क्या अपलोड करना होता है। हाँ, तो रिप्रेजेंटेटिव इमेज वो हमने प्रोजेक्ट लेवल पे ऑप्शन दिया है। अगर आप देखेंगे व्यू प्रोजेक्ट और ये मैं कौन सा प्रोजेक्ट ओपन करती हूँ तो यहाँ पर है रिप्रेजेंटेटिव इमेज। तो यहाँ पर जो भी ये प्रोजेक्ट रिलेटेड मतलब A2 के अगर मुझे इसका ड्राइंग अटैच करना है या फिर इसका लेआउट अटैच करना है, इसका कौन सा भी डॉक्यूमेंट अगर मुझे यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं उसको वन ड्राइव पे रख देते हैं। और जब भी मुझे उसका लेआउट ओपन करना है तो मैं वन ड्राइव लॉगिन करूंगी, फिर वहां से उसको सर्च करूंगी, वहां से उसको ओपन करूंगी। तो इंस्टेड ऑफ दैट हमने वो लिंक हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो मुझे A2 रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे जो मुझे लगेंगे वो सारे यहाँ पर ही आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे ड्राइव की कोई लिंक दे सकते हैं हम लोग। हाँ दे सकते हैं। अभी मान लो मुझे ये एक लिंक है, ये मुझे देना है। ये मान लो मेरी लेआउट की एक लिंक है, मैंने कॉपी कर ली। तो अटैचमेंट में अब जाएंगे, लिंक में जाएंगे, यहाँ पर वो पेस्ट करेंगे और अपलोड करेंगे। देखो मैंने अपलोड कर दी तो यहाँ पर आपको वो लिंक मिल जाएगी। अगर मैम लिंक के अलावा मतलब फोटोज या पीडीएफ भी अटैच करने हो तो? हाँ वो PDF और फोटो भी हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। पर लिंक से एक फायदा होता है। अभी देखो मुझे अगर मान लो मेरे को 10 फोटो इसमें लगाने हैं तो यहाँ पर हमने एक ही ऑप्शन है कि एक ही आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो, मल्टीपल नहीं। तो अगर वो 10 फोटो मैंने ड्राइव पे अपलोड करके रखे एक फोल्डर में और वो फोल्डर की लिंक मैंने अगर यहाँ पर दी तो उससे मेरा काम चल सकता है। क्योंकि 10 फोटो तो मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकती। हाँ, तो इसलिए फिर वो फोटो को मैं वन ड्राइव के एक फोल्डर में रखूंगी और उसकी लिंक यहाँ पर दे दूंगी। तो इसी तरह A2 के वो फोटो लेआउट जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे मैं वो फोल्डर में रखूंगी और यहाँ पर वो अटैच कर दूंगी। ठीक है, अभी समझ लो कि जैसे आपने ये बताया कि यार यानी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में आपने यहाँ पे डाल दिया कि पैकेजेस, और पैकेजेस के अंदर डाल दिया टास्क, टास्क। और टास्क के हम्म अंदर डाल दिया आपने कमेंट्स, और कमेंट्स हम्म में निकलती है अपनी एक्टिविटी। ठीक है हम्म ना। और ये एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि यार ये प्रोजेक्ट डिले चल रहा है, इन प्रोजेक्ट चल रहा है, सब कुछ यानी यहाँ पे लेबर है नहीं है, मटेरियल आने वाला है, किसी को पेमेंट किया नहीं किया, ये सब हम्म। कुछ हम लोग है ना कमेंट्स में डाल के ना ये प्रोजेक्ट को हम लोग अच्छी तरह से ट्रैक कर सकते हैं। सही यस है। नहीं, सही है अभी सर। ये आपने ये जो प्रोजेक्ट बताया, पैकेजेस बताया है, तो यहाँ पे एज ए स्टोर कीपर यानी परचेस, ठीक है ना। तो परचेस यहाँ पे जो पैकेजेस है, हम्म। तो उनके जो टास्क है पैकेज के अंदर, जो परचेसर परचेस के स्टोर कीपर के टास्क कुछ अलग होंगे। और यहाँ पे मुझे कौन सा मटेरियल कब लेना है ये कैसे मुझे मालूम पड़ेगा यहाँ पे पैकेज लेवल पे। हाँ तो अभी मुझे देखना है कि मेरे परचेस रिलेटेड पैकेजेस सिर्फ, तो मैं जहां पर हमें ये सारे पैकेजेस दिखते हैं पहले तो वो ओपन करूंगी। अभी मुझे सिविल का नहीं देखना है, मुझे सिर्फ परचेस का देखना है और उसमें मुझे क्या मटेरियल परचेस करना है वो देखना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक फिल्टर का ऑप्शन है। अगर आप फिल्टर में यहाँ पर टाइप ऑफ पैकेज इक्वल टू परचेस करोगे तो मुझे सिर्फ परचेस के मेरे जो 11 पैकेज है, देखो यहाँ पर नंबर आ रहा है 11, तो मुझे सिर्फ ये परचेस के ही पैकेज दिखेंगे जो स्टोर कीपर के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको सिर्फ यही देखना होगा। तो यहाँ पर वो ऐसे देख सकता है। अभी मुझे मान लो मेरा फर्स्ट पैकेज है परचेस फॉर फुटिंग पीसीसी टू ग्राउंड फ्लोर। मुझे देखना है कि इसके लिए मुझे क्या क्या मटेरियल है। तो मैं ये ओपन करूंगी। ये ओपन करने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन में हमने वो सारे मटेरियल यहाँ पर दिए हुए हैं। हाँ तो यहाँ पर अभी पहला है सीमेंट। अगर मुझे सीमेंट मैंने लिया तो यहाँ पर आपको ये टिक करना है। ये चेक बॉक्स है तो ये यहाँ पर आपको टिक करना है।
तो जो जो मटेरियल आपने मंगाया है तो उसको आपको यहाँ पर ऐसे टिक करना है और ऊपर यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, सेव करना है फिर। तो यहाँ और पर इसकी जो आपको सारे मटेरियल की मिल यस जाएगी। हेलो। हाँ यस, बोलिए, शेयर करो। हाँ, एक मिनट ना। सर दिख रही है स्क्रीन? यस यस यस। मुझे ये परचेज के टास्क दिखा दो। हाँ, तो यहाँ पर वो मटेरियल की लिस्ट है और यहाँ पर प्रोजेक्ट टास्क, मतलब ये परचेस रिलेटेड जो भी, ये आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो इसमें 5 टास्क है। ये यहाँ पर टास्क की लिस्ट है सर, वो पैकेज की, परचेस के पैकेज की। हेलो। यस यस यस, हाँ। ठीक है भी। ओके, तो ये टास्क कंप्लीट होने के बाद एक पैकेज मेरा कंप्लीट होगा, सही है? हाँ, ये सारे पैकेज जब मेरे कंप्लीट में जाएंगे तो मेरा पैकेज कंप्लीट में जाएगा। सही है, ठीक है। हम्म। तो यानी फर्स्ट पैकेज क्या है कि कलेक्ट मटेरियल रिक्वायरमेंट, यानी हम्म। मटेरियल की रिक्वायरमेंट लेना। दूसरा कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट लेने के बाद इंक्वायरी फ्लोट करना, यानी सप्लायर को इंक्वायरी फ्लोट करना। तीसरा कि परचेज ऑर्डर निकालना। चौथा है कि गुड रिसीव्ड नोट निकालना। और बाद में होता है कि यार मटेरियल इशू करना। तो ये जनरली आपने टास्क लिखा हुए है यहाँ पे, यस। सही है? यस सर। ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो ओके, आज आपको कौन से पैकेज के ऊपर काम करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा? हाँ, तो उसके लिए सर एक हमारे पास ये प्रोजेक्ट में ही एक, यहाँ पर नीचे एक रिपोर्ट्स में एक प्रोजेक्ट फॉलोअप रिपोर्ट करके है, जो स्पेशली कोऑर्डिनेटर के लिए बनाया हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर ओपन करना है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम डालना है। मुझे अभी A2 का देखना है, मतलब हार्दिक के प्रोजेक्ट के देखना है, तो यहाँ पर मैं ओपन करूंगी। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप जो चाहिए वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे स्पेसिफिक कौन से भी पैकेज का ही देखना है, मुझे ये पर्टिकुलर पैकेज का ही सब देखना है, तो यहाँ पर मैं पैकेज भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। फिर नहीं नहीं, यहाँ पर, मुझे स्पेसिफिक पैकेज के ऊपर, यानी मुझे क्या पता चलेगा कि कौन से पैकेज के ऊपर काम चल रहा है वो? तो जो वर्क इन प्रोग्रेस वाले हैं उसके ऊपर अभी Yes. काम चल रहा है।
तो वो Yes. स्टेज के हिसाब से आप यहाँ पर देखोगे। अभी ये टास्क स्टेज में या ये टास्क स्टेज में अगर आपने किया वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पर आपको जो भी वर्क इन प्रोग्रेस है वो यहाँ पर आपको सारे दिख जाएंगे। और इसमें भी ये हायरार्की आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कैसे देखना है, मतलब पहले प्रोजेक्ट, फिर उसके वर्क पैकेजेस, फिर उसके टास्क, ये हिसाब से देखना है, या फिर सिर्फ वर्क के पैकेज देखने हैं, या फिर सिर्फ टास्क देखने हैं, ये यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो अगर मैंने देखा ये हार्दिक का है, ये 23 नंबर का जो पैकेज है, तो उसमें कौन से टास्क मेरे वर्क इन प्रोग्रेस है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ओके, मैंने ओके इन प्रोग्रेस में दिखा हुआ है यहाँ पे नो डेटा, यानी एग्जैक्टली क्या है वो डेटा नो नहीं दिखा डेटा रहा है मतलब, आपको। हाँ मतलब यहाँ पर हमने एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट और एंड डेट नहीं डाला है, तो यस यहाँ पर यस नो डेटा आ रहा है। अभी एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट और एंड डेट हमने अगर डाला है, अभी मान लो, एक मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखो, ये इसका फर्स्ट का एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट है 1 जून। और एक्चुअल भी स्टार्ट हुआ है ये 1 जून को, मतलब यहाँ पर डिले है क्या? नहीं डिले। तो ये डिले टाइप में इन प्रोग्रेस आ रहा है। अभी मान लो इसका एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट 1 जून है, लेकिन मैंने ये एक्चुअल में स्टार्ट किया 2 जून को, मतलब 1 दिन, 1 डे, 1 डे का मेरा डिले हो गया। तो यहाँ पर डिले टाइप में यहाँ पर डिले लिख के आता है, और टोटल डिले में यहाँ पर 1, मतलब 1 दिन का डिले, तो यहाँ पर वो डे भी काउंट होता है। यानी बार चार्ट आपको मेंटेन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे हमें दिखेगा कि कितने दिन हमें डिले चल रहा है। हम्म टोटल आपने यहाँ पे एस्टिमेटेड ड्यूरेशन दिया हुआ है 150 डेज, 152 डेज आपने यहाँ हम्म पे दिया हुआ है, और इसमें से डिले कितना चल रहा है वो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिख रहा है। सही है। यस, यस सर, यहाँ पर हमें दिखेगा वो टोटल डिले में, यहाँ पर डे के वाइज वो दिखता है कि 2 दिन डिले है, 3 डेज हो गए या 4 दिन हो गए, वो सब यहाँ पर वो नंबर आ जाता है। अभी ये इन प्रोग्रेस है इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है, पर अगर ये डिले में आ गया तो यहाँ पर वो उसके नंबर भी काउंट होंगे, डे भी काउंट होंगे। ओके ओके ओके, अभी यहाँ पे आपने दिया हुआ है कि एक्चुअल ड्यूरेशन 33, यानी ये हम्म इसका मतलब क्या है? अभी देखो ये एज, अभी हम स्टार्टिंग से देखते हैं। एज सिंस ये कब से स्टार्ट हुआ है हमारा? 1 जून से स्टार्ट हुआ है, मतलब टोटल कितने दिन हो गए? 33 दिन हो गए। हम्म, आज के डेट में। हाँ मतलब ये 1 जून से स्टार्ट हुआ है, आज 4 जुलाई, तो टोटल 33 डेज हो गए कि ये चालू है। यस परफेक्ट है। हाँ, अभी मान लो अगर मैंने यहाँ पर 2 जून किया होता, 2 जून, तो एक्चुअल ड्यूरेशन यहाँ पर आता 32। यस सही है हाँ हाँ। हाँ, तो ये टाइम टू टाइम है इसलिए यहाँ पर 33 आ रहा है, पर अगर वैसे होता तो ये 32 दिखा था। और एस्टिमेटेड ड्यूरेशन मतलब कि स्टार्ट टू एंड, मतलब ये एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट मेरा 1 जून है और एंड डेट मेरा 31 अक्टूबर है, तो उसके बीच में मेरे जितनी भी डेज है वो यहाँ पर एस्टिमेटेड ड्यूरेशन में आ जाएंगे। तो ये 152 डेज है, मतलब ये 152 डेज में ये प्रोजेक्ट खत्म होगा, तो वो नंबर यहाँ पर हमें दिखता है एस्टिमेटेड ड्यूरेशन में। सही है सही है सही है। ऐसे। तो यहाँ पे पूरा डेटा दिख रहा है आपको कि यार ये प्रोजेक्ट कब चालू, यानी कितना डिले चल रहा है यहाँ पे, आज हम्म आज ऑन ट्रैक है नहीं ट्रैक पे है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है। हाँ, इन प्रोग्रेस है, डिले है, तो इसके लिए फिर एंड डेट स्टार्ट डेट वो इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पर हमने नहीं डाला है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी डेटा नहीं शो हो रहा है, नो डेटा करके आ रहा है। ओके, अभी तो समझ लो इसके कि कोई कोई पैकेज की एक्चुअल एंड डेट क्रॉस हुई है, एंड डेट हम्म एंड डेट क्रॉस हुई है, और वो यानी तो वो आपको कैसे दिखेगा? एंड डेट क्रॉस हुई है वो, क्रॉस हुई है, तो ये वो क्रॉस यहाँ हुई पर है ही, मीन्स, क्रॉस हुई है मीन्स आपका समझ में आया आपको? हाँ हाँ, मतलब अभी मान लो 4 तारीख उसकी है एंड, या फिर 3 तारीख, कल की थी उसकी एंड डेट, और स्टिल वो वर्क इन प्रोग्रेस ही चल रहा है, यस। ऐसे। हाँ, तो यही से हमें सर वो भी पता चलेगा, यहाँ पर हमें दिखता है, जैसे कि 1 मिनट, यहाँ पर है एक्चुअल एंड डेट, यहाँ पर हमने लगाया हुआ है। एस्टिमेटेड में तो है 3 तारीख, पर एक्चुअल एंड डेट में तो कुछ भी तारीख आई नहीं है, हम्म तो यहाँ पर वो
बाय डिफॉल्ट आपको डिले दिखाएगा ठीक है। और यहाँ पर फिर वो उसके नंबर भी दिखाएगा, तो वो हिसाब से आप यहाँ पर वो ट्रैक कर सकते हो। ओके, यानी कोऑर्डिनेशंस को यहाँ पे ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि यहाँ हाँ पे उनको कहाँ पे डिले चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ पे चल रहा है, नॉट स्टार्टेड कहाँ पे है, कितने दिन डिले चल रहा है, तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। सही है। यस सर। चलो ठीक है। और सपोज कोई अगर काम, हाँ बोलिए। सर, अगर पर्टिकुलर डेट का मुझे देखना है, मतलब आज का ही देखना है, कल का ही देखना है, तो यहाँ पर आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि टास्क एक्चुअल डेट, या फिर कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, या फिर एस्टिमेटेड डेट देखना है, तो ये भी आप यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हो, मतलब वो सही पर्टिकुलर है। डेट का ही मुझे देखना है, तो ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं। चलो ठीक है। हम्म, सपोज कि कोई काम पैरेलल चल रहा है, ये आपको कैसे समझ में आ जाएगा यार, एक काम चल रहा है उसके साथ में हम्म, दूसरा काम भी हमें चालू करना है, ये पैरेलल काम चलने वाला है, ये आपको कैसे पता चलेगा? हाँ, तो उसके लिए सर हमने ये जो हमारे पास, एक मिनट, ये जो प्रोजेक्ट की पूरी पैकेज की पूरी ये है लिस्ट, हम्म। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर एक तो ऑप्शन दिया हुआ है हम्म। हम्म। ये एक्टिविटी स्टेज करके, कि डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, या पैरेलल है। हम्म। अगर मैंने लिखा कि पैरेलल है, तो कौन सी एक्टिविटी के साथ पैरेलल है, मतलब कौन से पैकेज के साथ। अभी ये 5 नंबर का है, मान लो ये 4 नंबर के साथ पैरेलल है, तो यहाँ पर मैं वो लिख दूंगी नंबर, ये 4, या फिर जो भी इसका पैकेज है वो। और अगर मुझे मान लो ये एक साथ सारा देखना है, तो इसका ये फील्ड का जो नाम है एक्टिविटी स्टेज, ये हम फिल्टर में सर्च करेंगे, यहाँ पर फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पर हम डालेंगे एक्टिविटी स्टेज इक्वल्स टू पैरेलल हम्म। और अप्लाई हम्म। फिल्टर। तो देखो, जो भी मेरा पैरेलल वाले है वो यहाँ पर मुझे सारे दिख जाएंगे। हम्म। तो आप यह ये हिसाब से आप ये चेक कर सकते हो कि कौन से पैरेलल है या फिर कौन से हमें चालू करना है। और इसमें एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट तो बाय डिफॉल्ट हमने डाला हुआ है, तो वो डेट के हिसाब से आपको समझेगा। देखो जैसे कि सही है। ये 28 और 35, ये मेरा 29 को स्टार्ट होने वाला है, ये 35 भी मेरा 29 को स्टार्ट हुआ, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये दोनों काम पैरेलल चल रहे हैं। हम्म। समझ लो कि एक पैकेज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, 100% कंप्लीट हुआ है, एक पैकेज हम्म। समझ लो कि 60% पे चल रहा है मेरा, और वो कंप्लीट हुआ है मेरा। हाँ, तो मुझे कौन से नेक्स्ट पैकेज में जाना है ये हमें कैसे पता चलेगा? अब तो पैकेज के लिए सर हमने यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर हमने वो सीक्वेंस लगा के दिया है 1 2 3 4, तो ये सारे ऑलरेडी सीक्वेंस में है। अगर मान लो मेरा, जैसे कि ये देखो, ये मेरा हम्म। इंटरनल प्लास्टर का ये 49% हो गया, हम्म। और इसमें डेट भी हमने डाला है, तो एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट से आपको पता चलेगा कि इसके बाद कौन सा स्टार्ट होने वाला है। हम्म। ओके। तो ऐसे आप देख सकते हो, अगर एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट को हम मैंने असेंडिंग में लगा दिया, तो मुझे यहाँ पे भी पता चलेगा कि देखो ये 29 29 29, फिर उसके बाद डायरेक्टली ये 5 जुलाई वाला है, हम्म। तो ये 5 को स्टार्ट होगा, फिर 5 के बाद मुझे देखना है कि कौन सा स्टार्ट करना है, तो ये 10 का है। तो यहाँ पर आप वो देख सकते हो एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट से। हम्म। ओके। जनरली आपने जो बताया अभी तक कि हम्म। रिपोर्ट में हमें ये दिखेगा, एक्टिविटी समरी कुछ दिख सकती है कि वो अ, वहां पे कमेंट्स उन्होंने लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, हाँ एक्टिविटी हाँ हाँ, वो रिपोर्ट्स भी में हम, डायरेक्ट। हाँ वो भी हम, ये जो हमारा फॉलोअप वाला रिपोर्ट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक मिनट अभी ना, ये मैंने हार्दिक का सिलेक्ट किया, ये मुझे,
ये देखो हमने ना एक डाला था सर, ये साउथ एक्सटर्नल प्लास्टर वाला मैंने अभी डाला था टेस्टिंग के लिए। 35 नंबर के पैकेज में एक्सटर्नल प्लास्टर में जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है साउथ एक्सटर्नल प्लास्टर। तो हम्म। इसमें अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्टिविटीज का। यहाँ पर बस आपको ये माउस लेके आना है और यहाँ पर आपको वो लेटेस्ट कमेंट यहाँ पर दिख जाएगा, दिख रहा है। 4 यस। जुलाई का कमेंट है, 6/17 को किया है। जिसने किया है उसका नाम भी यहाँ पर आएगा और जो कमेंट डाला है अभी डिले रीजन डिसीजन पेंडिंग, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये यस। एक्टिविटीज में इसी तरह आपको ट्रैक करना है कि जो भी मेरे डिले में चल रहा है, जो भी मेरे ऑन होल्ड है, तो उसके क्या रीजन है, इसी तरह आपको ये एक्टिविटीज में चेक करना है। ओके। तो सब पैकेजेस के सब टास्क के आपको यहाँ पर ही सारे मिलेंगे। आपने जो बताया कि पैकेज की स्टेज और टास्क की स्टेज सेम होती है। हाँ सर, अभी देखो मान लो कि मेरे एक पैकेज के अंदर 5 टास्क है और पांचों के पांचों मेरे कंप्लीटेड है, तो पैकेज की स्टेज भी कंप्लीटेड आएगी। पर मान लो 5 टास्क में से मेरा कौन सा भी एक डिले में चल रहा है, इसका मतलब अगर एक टास्क मेरा वो पैकेज में डिले में है तो मेरा पैकेज भी डिले में चला जाएगा। यस। अगर यस। हाँ, अगर बाकी के 4 मेरे कंप्लीटेड है पर एक मेरा इन प्रोग्रेस है, मतलब 5वां मेरा चल रहा है, तो मेरा पैकेज भी इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। यस। यस। तो वो हिसाब से आपको वो स्टेजेस लगाने हैं। जब तक पूरे टास्क मेरे कंप्लीट नहीं होते तब तक मेरा पैकेज कंप्लीट नहीं होगा, वो कंप्लीटेड में नहीं जाएगा। ओके। ओके। समझ लो कि कोई सिविल इंजीनियर ने यहाँ पे कमेंट्स ही नहीं डाली, ठीक है ना, वो हम्म भूल गया या ये हो गया, तो हम्म। उसको हम लोग कैसे ट्रैक करेंगे? तो एक तो सर मेन तो यहाँ से ही हमें पता चलेगा कि कमेंट डाला है या नहीं। सही है। हाँ, तो यहाँ पर ही आपको देखना है कि उसने कमेंट डाला है या नहीं। और स्टार्ट अगर वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है या फिर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ और उसका डेट भी नहीं आया तो कमेंट नहीं है तो ठीक है, तो चलेगा। पर वो टास्क भी वर्क इन प्रोग्रेस में है और उसका स्टार्ट डेट भी चालू हुआ है, तो इसमें एक्टिविटीज में आपको चेक करना है कि इसने कमेंट डाला है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको उसको फिर बताना है कि उसने कुछ कमेंट नहीं है। तो यहाँ पर ही आपको सारे प्रोजेक्ट के दिखेंगे, मतलब ऐसे नहीं है कि सारे पैकेज आपको ओपन करके फिर एक एक चेक करना है कि सारे पैकेज में कमेंट है या नहीं। बस ये रिपोर्ट ओपन करना है, यहाँ पर ही एक्टिविटीज में आपको सारे एक साथ दिख जाएंगे। ठीक है। तो यानी ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे जो हम्म सिविल कोऑर्डिनेटर्स है उनके हम्म। लिए। यानी सिविल कोऑर्डिनेटर्स क्या है, इसको भी हम लोग प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ। हाँ, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेट्स है यहाँ पे दिखेगी, स्टेज यहाँ पे दिखेगी, कमेंट्स यहाँ पे दिखेगी, अ, और बाद में आगे जाके हम लोग लेबर भी यहाँ पे लेके आएंगे, तो यस लेबर यस। भी यहाँ पे हमें दिख सकती है, ठीक है ना। हम्म तो हम्म। कितना डिले में चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इन शॉर्ट में हम लोग 5 मिनट्स के अंदर कैसे देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमें दिख सकता है। सही है। यस यस सर, सही है। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। सही है। सही है सर। ठीक है। तो यानी मटेरियल कहाँ पे लगने वाला है, समझ लो हम्म। कि या जो भी रीजन है वो यहाँ पे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं और वो हिसाब से उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हम लोग। यस। ठीक है। ठीक है। सर यहाँ पर एज सीन्स में हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये पैकेज स्टार्ट, अभी जैसे हमने देखा कि ये 23 नंबर का पैकेज है, ये 5 दिन हो गए इसको चालू होके। अभी यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि अभी कितना टाइम बचा है स्टार्ट होने में। जैसे कि मान लो ये 26 का है, यहाँ पर -1 लिखा है, ये कल स्टार्ट होने वाला है, मतलब इसमें एक दिन बचा है अभी स्टार्ट होने में। ये यस। 30 नंबर का है, यहाँ पर -12 दिख रहा है क्योंकि ये 16 तारीख को स्टार्ट होने वाला है, 16 जुलाई को। मतलब अभी 12 दिन बचे हैं इसको स्टार्ट होने में, तो यहाँ पर हम वो भी देख सकते हैं कि अभी कितने दिन में स्टार्ट होगा अगला पैकेज। यस। यस। तो ये भी हम यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। यस। यस, यहाँ पे भी हम लोग हायरार्की लगा सकते हैं, परचेज का अलग कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। हाँ हाँ, अब ये रिपोर्ट को आप जैसे चाहे वैसे ये कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर, अगर सिर्फ परचेस का मुझे देखना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन डालेंगे जहाँ पर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट होगा, जो हमने लिखा है ना सिविल या परचेस। तो यहाँ पर एक ऑप्शन डालेंगे ड्रॉप डाउन, वहां पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं सिर्फ परचेस का चाहिए या सिर्फ सिविल का। तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर हम लगा सकते हैं। सही है।
मतलब जैसे चाहे वैसे हम इसको ये कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। हम्म यानी ठीक है। तो यानी ये सीआरएम में एक 2 मिनट में इसको समराइज करता हूँ कि सीआरएम में यानी मेन पैकेजेस है, हम्म 58 पैकेजेस मिला के एक प्रोजेक्ट बना है, यानी एक यस विला। और हर एक पैकेज के अंदर हमें टास्क है, हम्म वो टास्क के अंदर हमें कमेंट्स है, कमेंट्स यानी एक्टिविटी। हम्म वो एक्टिविटी समरी हमें रोज की रोज दिखेगी यहाँ पे। और वो हिसाब से हम लोग रीजन लगा सकते हैं, रीजन के हिसाब से स्टेजेस लगा सकते हैं, ठीक है ना। हम्म और डेट एंड स्टार्ट डेट एंड एंड डेट वहां से हमें ट्रैक होगी। हम कितने डिले में है, कितना कितना टाइम हमें और लगने वाला है, वो हमें यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। यस तो ये हो गया अपना एक सीआरएम। क्लियर? इतना यस सर सिंपल हमें ये सीआरएम हमने बनाए हुए हैं। क्लियर यहाँ पे आपको? हम्म ठीक है? यस सर तो ठीक है, आपको कुछ पूछना है अभी संजू? सर, नो सर, आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, ठीक है। परचेस कहाँ पे है, पैकेज किसको बोलते हैं, टास्क किसको बोलते हैं, कमेंट्स किसको बोलते हैं, डेट कैसे लगाते हैं, स्टेज कैसे लगाते हैं, ये कहाँ पे हमें लास्ट में दिखता है। सर मास्टर सेटअप क्या है? डेटा सेटअप। तो ये मास्टर डेटा सेटअप ना। यस हाँ सर। तो इसमें क्या है, इसमें स्टेजेस के बारे में है। मतलब अभी देखो, ये एक होता है प्रोजेक्ट लेवल पर स्टेजेस होती है, फिर पैकेज लेवल पर स्टेजेस होती है, और फिर टास्क लेवल पर होती है ना। तो वही है यहाँ पर देखो, प्रोजेक्ट वर्क पैकेज स्टेज, प्रोजेक्ट के स्टेज, और यहाँ पर ये टास्क के स्टेज और ये प्रोजेक्ट के। अभी मेरे प्रोजेक्ट पे 4 स्टेजेस है। अगर हम ये ओपन करेंगे, देखो, होल्ड, कंप्लीट है, वर्क इन प्रोग्रेस, नॉट स्टार्टेड। अभी मुझे यहाँ पर और एक डालना है, मतलब मेरा प्रोजेक्ट अभी डीले में चल रहा है, तो मुझे ये डीले वाला भी ऐड करना है। तो यहाँ पर आप जो चाहे वो स्टेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसको करूंगी डीले, इसको सेव करूंगी, और बैक में देखो यहाँ पर वो ऐड हो गया। मतलब ये हमने बस ये इसके लिए दिया है कि आपको अगर कौन सी स्टेज ऐड करनी है, प्रोजेक्ट लेवल पर या टास्क लेवल पर, पैकेज लेवल पर, तो यहाँ पर आप वो कर सकते हो। ये मास्टर डेटा सेटअप में है। ओके। और इसी तरह ऊपर एक प्रोजेक्ट कंप्लायंस है, जो हमने बोला था ना सर, पैकेज लेवल पर हम इवेंट या टू डू लगा सकते हैं। तो वहां पर तो हमने वो लगा दिया, पर वो देखेंगे कहाँ? तो प्रोजेक्ट कंप्लायंस में अगर हमने इवेंट लगाया है कौन सा, तो प्रोजेक्ट कंप्लायंस में इवेंट रिपोर्ट में हमें वो सारे दिखेंगे। मतलब मुझे आज के देखने हैं, तो यहाँ पर मैं आज की डेट सिलेक्ट करूंगी, फ्रॉम 4 to 4, एम्प्लॉय वाइज या डेट वाइज। अभी कौन से लगाए नहीं, इसलिए नहीं आ रहा है। अगर लगाए होते तो यहाँ पर वो दिखते हैं कि कौन से एम्प्लॉय के नाम पे आज के तारीख के लिए इवेंट है, वो यहाँ पर हमें दिखता है। और वैसे ही यहाँ पर टू डू लिस्ट का भी है, सेम टू डू का भी हमें यहाँ पर दिखता है। रिपोर्ट देखो, अभी ये ओपन में है, यहाँ पर वो सब दिखता है हमें कि किसको असाइन किया है, किसको नहीं, वो सब यहाँ पर दिखेगा आपको। हर एक टीम मेंबर के हिसाब से हमें ये प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हैं, या एक प्रोजेक्ट में कितने लोग काम कर सकते हैं इसमें, और हर एक के मीन्स डैशबोर्ड हम लोग कैसे अलग से कर सकते हैं इसमें। हाँ, इसमें कैसे होता है सर, अभी देखो ये पैकेज है, ये पैकेज का काम मान लो सिर्फ ये संजीव सर का है, मुझे ये सिर्फ संजीव सर को ही असाइन करना है। तो इसको मैं एक तो संजीव सर को असाइन करूंगी। यहाँ पर देखो, टास्क ओनर में भी ये फ्रांसिस सर है, पर मेरे को ये संजीव सर को करना है, ये पर्टिकुलर पैकेज का ही। तो मैं इसको सेव करूंगी, और यहाँ पर मैं टास्क ओनर में सिर्फ मुझे अभी संजीव के देखने हैं, तो मैं संजीव लगाऊंगी। तो देखो यहाँ पर मेरा वो संजीव सर का दिख रहा है। अभी ये मैंने हटा दिया, यहाँ पर मुझे फ्रांसिस सर के देखने हैं। तो अभी उनके नाम पर कौन सा भी टू डू नहीं है, तो वो नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर आप वो देख सकते हो टास्क ओनर वाइज, जितने यानी भी टू हर डू एक होंगे वो। इंजीनियर का, हर एक इंजीनियर का, हर एक स्टोर कीपर का हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। वो रोज कर कमिट्स सकते हैं। डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे यहाँ पे, ठीक है ना। हम्म। इन शॉर्ट्स में सबका आ सकता है यहाँ पे। यस सर, क्लियर? सबका, यस सर।
मैम Yes. अगर वो टास्क उन्हें असाइन किया तो उन्हें नोटिफिकेशन रिमाइंडर कैसे जाएगा, मतलब उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये हमें मिला है? हाँ, तो अभी ये जैसा हमारा ये एडमिन का दिख रहा है ना, वैसे उनको भी उनका क्या बोलते हैं इसको, उनका अकाउंट दिखेगा। तो जब वो टू डू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे सारे दिखेंगे, पर अगर ये मान लो मैंने सिर्फ संजीव सर को ओपन किया तो मुझे सिर्फ मतलब उनको सिर्फ उनके ही यहाँ पर दिखेंगे। तो उनको बाय डिफॉल्ट पता चलेगा कि देखो मान लो ये स्टेटस में आ रहा है, ओपन है, मतलब अभी जस्ट ओपन किया है इसको, तो इसके ऊपर मुझे काम करना है। तो इसके ऊपर जब वो काम करेंगे, काम उनका हो जाने के बाद फिर उसको एक्शंस, तो ये एक्शंस में जाके कंप्लीटेड है तो ये कंप्लीटेड मार्क कर देंगे। तो यहाँ से वो कंप्लीटेड में जाएगा, तो यहाँ पर संजीव सर को उनके सारे दिखेंगे। अब फ्रांसिस सर होंगे तो उनको उनके फ्रांसिस सर के सारे दिखेंगे। ये मेन डैशबोर्ड पर ही दिखते हैं, मतलब यहाँ पर ही दिखते हैं। अब ये टू डू लिस्ट में, इवेंट में भी सेम ऐसे ही, जैसा हम लोगों को दिख रहा है ना वैसा ही उनके अकाउंट में भी सेम उनको दिखेगा ओके। ऐसे। और तो ये आपको क्या प्रॉब्लम? हाँ, ये मेन डैशबोर्ड आपको समझ में आ गया ना, ये सारी चीजें इसमें जो भी है। यस मैम। हम्म। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लायंस का तो इवेंट और टू डू लिस्ट का मैंने बताया। वैसे ये परचेस पैकेज की पाइपलाइन है, मतलब परचेस के जो भी पैकेज है उनका स्टेटस यहाँ पे समझता है। वैसे ही सेम सिविल का, फिर डेली ऑपरेशन के जो हमारे प्रोजेक्ट है, पैकेज है और टास्क है, वो यहाँ पर हमें दिखते हैं। मास्टर डेटा सेटअप में आप स्टेजेस सेट कर सकते हो, जो भी आपको न्यू स्टेज ऐड करनी है पैकेज लेवल पे, टास्क लेवल पे या फिर प्रोजेक्ट लेवल पे, तो यहाँ से वो आप कर सकते हो। और रिपोर्ट्स में तो जो प्रोजेक्ट का मेन फॉलोअप रिपोर्ट है वो मैंने आपको बता दिया। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रिपोर्ट में ये सेम ही है, ये सेम ही है। ये प्रोजेक्ट फॉलोअप रिपोर्ट ये अपडेटेड वर्जन है, ये अभी कुछ दिन के बाद ये कोऑर्डिनेटर रिपोर्ट हम हटा देंगे यहाँ से, ये एक बार ये प्रॉपर सेट हो जाने के बाद। ओके। ये सेम ही है दोनों। आपको बस अभी प्रोजेक्ट फॉलोअप रिपोर्ट ये अपडेटेड है थोड़ा, तो इस पे ये करना है, काम करना है। और अगर मान लो आपको यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर और भी देखना है, मतलब देखो ये हमने परचेस पैकेज पैकेज पे किया है ना, कि पैकेज के सारे मुझे स्टेजेस दिखने हैं। अगर आपको टास्क के देखने हैं या फिर कुछ भी कस्टमाइजेशन आपको चाहिए ना, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मेन डैशबोर्ड में वो हम ला सकते हैं, जैसे पैकेज का लाया वैसे टास्क का भी ला सकते हैं। तो जो भी चीजें आपको डेली में आपको इम्पोर्टेंट लग रही है कि ये मुझे जानना ही है आज, तो यहाँ पर वो हम मेन डैशबोर्ड में ला सकते हैं। ओके। हाँ, तो और इसमें और एक है, एक फिल्टर का एक बहुत मेन इसमें रोल है। अगर देखो मैंने ये सारे पैकेजेस ओपन किए ना, इसको असेंडिंग में लगाया, यहाँ पर एक फिल्टर का ऑप्शन है, मतलब कौन सी, यहाँ पर तो मुझे सारे 58 के 58 दिख रहा है, पर मुझे पर्टिकुलर सिर्फ देखो मान लो सिर्फ कंप्लीटेड वाले देखने हैं, मुझे ये पर्टिकुलर डेट के ही देखने हैं। तो ये फिल्टर में ना आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, कि देखो अभी मुझे सिर्फ एस्टिमेटेड, मतलब मुझे देखना है कि जिसकी स्टार्ट डेट आज है, एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट, या फिर ये वीक में है तो मैं इसको बिटवीन लगा सकती हूँ। मुझे देखना है सिर्फ आज के तो इक्वल लगा सकती हूँ, या फिर मुझे देखने हैं कि आज के पहले के कितने हैं तो मैं बिफोर लगा सकती हूँ। अगर मैंने बिटवीन देखा और मैं सिलेक्ट करूंगी कि 1 तारीख टू नेक्स्ट इस ट्यूसडे तक, तो मैं वो भी देख सकती हूँ। मतलब फिल्टर में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको जैसे चाहिए वो हिसाब से आप यहाँ पर पैकेज देख सकते हो। मुझे सिर्फ देखना है कि जिसके सिर्फ कंस्ट्रक्ट ये कंप्लीटेड वाले ही देखने हैं मुझे, तो मैं यहाँ पर स्टेज, एक्टिविटी स्टेज नहीं, बस स्टेज इक्वल टू कंप्लीटेड, मतलब मुझे सिर्फ कंप्लीटेड वाले देखने हैं। तो यहाँ पर देखो 58 में से मेरे 24 है जो सिर्फ कंप्लीटेड है, तो वो हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी कंप्लीटेड मुझे यहाँ पर सिविल और परचेस दोनों दिख रहे हैं, पर मुझे सिर्फ सिविल के देखने हैं कंप्लीटेड। तो यहाँ पर और एक ऑप्शन है कि स्टेज इक्वल टू कंप्लीटेड, और एक फिल्टर यहाँ पर मैं ऐड कर सकती हूँ कि टाइप ऑफ पैकेज इक्वल टू सिविल, मतलब जो सिविल के पैकेज है और जो कंप्लीटेड है, ऐसे दो कंडीशन भी मैं लगा सकती हूँ। ऐसे आप बहुत सारे एक ही इसमें बहुत सारे फिल्टर लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखो मेरे 18 सिर्फ सिविल के कंप्लीटेड दिख रहे हैं।
मुझे सिर्फ अभी देखना है, कंप्लीटेड नहीं, मुझे सिर्फ डिले वाले देखना है। वे डिले में तो हमने लगाया नहीं कौन सा, तो नहीं दिखेंगे, तो ये भी आप देख सकते हो। मतलब ये फिल्टर, ये आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना करो। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। ठीक है। यस, यानी जो प्रोजेक्ट डिले का समराइज कर देता हूँ अभी मैं, हम्म कि जो प्रोजेक्ट फेलियर होता है कि यार पुअर प्लानिंग से। तो प्लानिंग के लिए आपके पास डेट होनी चाहिए, आपके पास है ना, यानी स्टेजेस होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्सेस होनी चाहिए, यानी मटेरियल होना चाहिए, कब मटेरियल मंगा रहे कब नहीं, कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसके लिए हमने टू डू लगाया, यहाँ पे इवेंट्स लगा दिया। हम्म बाद में सपोर्ट, यहाँ पे रोज का रोज हमारे सामने ये डैशबोर्ड्स है, तो हमें सपोर्ट हम लोग बहुत अच्छी तरह से ये सीआरएम से दे सकते हैं। इससे हमारी जो लीडरशिप्स है, यानी जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है यहाँ पे, ठीक है ना, तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर यानी लीडरशिप का रोल यहाँ पे निभा सकती है। तो यानी लीडरशिप यहाँ पे इनहांस हो सकती है उनकी, और ये पूरा सीआरएम हमें मॉनिटर एंड कंट्रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो हिसाब से एक प्रोजेक्ट रन होने के लिए ये सब कुछ सीआरएम हमारा हेल्प कर रहा है। क्लियर आपको? ओके सर। चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं सीआरएम का, सिविल सीआरएम। ठीक है, यस। चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते समाप्त।